नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज तीश कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्कॉलर्स अकेडमी वंस अगेन। अब तक की सीरीज में हमने इंडेफिनिट एज वेल एज कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने की कोशिश की। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परफेक्ट टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से सबसे पहला आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज इन माय पर्सपेक्टिव is the most important as well as most confusing tense. Most important as well as most confusing tense. Why most important? क्योंकि एग्जाम में जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एरर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उनमें से एक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वाई इट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग? उसका रीजन ये है कि बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, उसको समझा कैसे जाए बिटवीन टू टेंसेस, खास तौर पर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ द टेंस। बट आज हम इसको बहुत डिटेल में माइक्रो लेवल पर हर एक एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिरकार है क्या, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल एज स्पोकन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप सभी को मालूम है दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव में या फिर पॉजिटिव टेंसेस के अंदर में, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर में शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट, ऑलराइट। अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव, वेरी सिंपल, ओके। प्लस V3 या फिर V3 बोलते हैं, ओके, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। इसके अलावा इसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। V3 को आप पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस V3 या पास्ट पार्टिसिपल एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। So this is going to be the structure, and which I personally believe and think that all of you are quite aware about this structure from your school or college time. ठीक है, नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है। सेम स्ट्रक्चर के अंदर में हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज हैव है, उसके साथ में आपने सिर्फ नॉट का एंट्री करवा देनी है, ठीक है। इंटरोगेटिव में जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब बाहर की तरफ आ जाएगा और सब्जेक्ट अंदर की तरफ चलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस। गॉट इट? एक और बात मैं आपको बता दूं, द थिंग इज कि हम इसको वही पुराने मेथड से नहीं पढ़ेंगे जिसके अंदर में आपको हमेशा से मिलता था कि सर लास्ट के अंदर में क्या लगा होता है, चुका है, चुके हैं। ठीक है, जब आप किसी सेंटेंस में मिलता था, नॉट चुका था, सॉरी, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, इस टाइप के जो ट्रेडिशनली आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हुए इसको नहीं पढ़ेंगे। बट फिर भी दिस इज माय एश्योरिटी टू यू कि आप हर एक टेंस को, हर एक जो सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्प से आप बनाने के काबिल होगे विदाउट यूजिंग दिस हिंदी स्ट्रक्चर्स। फिलहाल में आपको चुका है, चुके हैं लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतना इसको डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जैसे आपको मालूम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक को उठाते हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सबसे पहला मीनिंग आता है कि सर ये जो परफेक्ट है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, कि जो परफेक्ट है इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट? ठीक है, तो इसके लिए बच्चों को कई सारी डेफिनेशंस पता होंगी, ओके, फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट साइड ऑफ बुक्स, ओके। तो उनसे आपको कई सारी डेफिनेशन इनके अंदर मिली होगी। मेरे नजरिए से, मेरे पर्सपेक्टिव से, परफेक्ट किसी भी सिचुएशन में किसी भी एक्शन को परफेक्ट आप कब बोलते हो, किसी भी टेंस को आप परफेक्ट कब बोलते हो, वो कुछ अलग है। वो कैसे है उसकी हम बात करते हैं। चलो, तो जब हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की, परफेक्ट क्या चीज हो सकती है? परफेक्ट होता है एक एक्शन। वो चाहे टेंस में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, हम मेनली सेंटर में किसको रखते हैं? हम एक्शन को सेंटर में रख के चलते हैं। जब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्शन होगा, या तो परफेक्ट होगा या वो इम्परफेक्ट होगा।
ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि परफेक्ट एक्चुअल में होता क्या। मेरे नजरिए में किसी भी एक्शन को या किसी भी टेंस को आप परफेक्ट दो सिचुएशन में बोल सकते हो। मेरे नजरिए में आप किसी भी टेंस को परफेक्ट दो सिचुएशंस में बोल सकते हैं। वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट सिचुएशन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सिचुएशन इज, अगर तो कोई एक्शन है, अगर तो कोई एक्शन है, पे योर कीन अटेंशन, ओके, कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, मींस कोई एक्शन शुरू हुआ था और वो कंप्लीट हो गया, या तो उसको बोलिए कंप्लीट हो गया, ठीक है, या फिर वो फिनिश हो गया। कोई भी एक टास्क या कोई एक्शन शुरू हुआ और शुरू होने के बाद में उसका एंड हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो उस एक्शन को या उस टेंस को जिसमें एक्शन कंप्लीट हो रहा है, जिसमें एक्शन कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, उस टेंस को आप क्या बोलोगे? परफेक्ट टेंस बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने हर जगह पे सुना हुआ है, जहां पर कोई भी जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, काम खत्म हो गया था, ठीक है, हो गया है एक्चुअल में, या काम खत्म कर लिया है, उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे? परफेक्ट टेंस बोलोगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ऑलराइट, इसके आप एक एग्जांपल लेनी हो, फॉर एग्जांपल वह होमवर्क कर चुकी है, शी, वह होमवर्क कर चुकी है, इस एग्जांपल से मान के चलिए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। आप ऐसे बोलोगे, वह होमवर्क खत्म कर चुकी है, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो ये क्या है? इसको आप बोलोगे कि सर ये परफेक्ट टेंस बन रहा है, क्योंकि होमवर्क जो है वो खत्म हो गया, उसने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको किस एंगल से बना रहे हो, किस स्ट्रक्चर से बना रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर से आप यूज कर रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर था तो हैज, और उसके साथ में आपकी आएगी कौन सी? वी थर्ड। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो फिनिश है ये वी थर्ड होना चाहिए था। ठीक है, ओके, इट शुड बी फिनिश। आई हैव जस्ट wrote it by mistake. ओके, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, गॉट इट। तो ये वी थर्ड होना चाहिए और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे नजरिए में फर्स्ट तो ये सिचुएशन होगी जो कि सबका नजरिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड नजरिया। ओके, सेकंड नजरिया कौन सा हो सकता है, या फिर सेकंड पर्सपेक्टिव जो है वो कौन सा हो सकता है? चलिए सेकंड पर्सपेक्टिव पर आते हैं, किसी एक्शन के कि उसको आप परफेक्ट कब बोलोगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पर्सपेक्टिव किसी भी टेंस को परफेक्ट बोलने का क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी अगर टास्क शुरू हुआ, एक्शन शुरू हुआ, ठीक है, उसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, उसकी आगे फर्दर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, पहली सिचुएशन तो ये होगी कि या तो वो टास्क, जो टास्क शुरू हुआ, ठीक है, जो भी टास्क शुरू हुआ उसकी हमें बिगिनिंग का पता होगा। उसकी हमें क्या पता होगा भाई? बिगिनिंग के बारे में मालूम होगा। कोई भी एक्शन शुरू हुआ, या हमें उस टास्क की या उस एक्शन की एंडिंग के बारे में मालूम होगा। गॉट माय पॉइंट? या तो हमें बिगिनिंग का पता होगा या हमें उस एक्शन की एंडिंग का पता होगा। तो बी वेरी केयरफुल, जब भी कभी कोई एक्शन हो, जब भी कभी कोई एक्शन हो, अगर आपको उसकी बिगिनिंग का पता है या आपको एंडिंग का पता है, देखो किसी भी सिचुएशन में आपको दोनों चीजें नहीं पता होंगी, या तो आपको बिगिनिंग पता होगी या फिर आपको एंडिंग पता होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैं टेंस बात कर रहा हूं, ओके, अदरवाइज आप सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आपको बिगिनिंग पता है तो उस कंडीशन में भी वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट टेंस। और अगर आपको एंडिंग पता है तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट टेंस। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या सिचुएशन, क्या बला गई कि बिगिनिंग एंडिंग क्या है? तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो इसमें आपको क्या पता है? उसकी टास्क कंप्लीट हुआ। एंडिंग का मतलब ही क्या है? कंप्लीट होना। ठीक है, तो अगर आपको उसकी एंडिंग मालूम है, ठीक है, किसी भी टास्क के कंप्लीट होने की आपको एंडिंग मालूम है, उस एंडिंग से मतलब क्या समझ रहे हो? एंडिंग का टाइम मालूम है। एंडिंग से मतलब क्या है? किसी एक्शन के खत्म होने का टाइम आपको पता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो बनेगा आपका परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपको एंडिंग का पता है। अब आप बोलोगे सर अगर बिगिनिंग का पता हो, तो बिगिनिंग के एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अगर बिगिनिंग पता हो और उसके अंदर हम बोलेंगे ये परफेक्ट टेंस है, तो आपने अगर सुना होगा या पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस कंडीशन में होता क्या है? आप इसी सेंटेंस को बनाइए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क को दोबारा बनाते हैं। शी हैज बीन, अब फिनिश तो किया नहीं तो इसको फिनिश तो हम लगाएंगे, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आप ये मान लीजिए, ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रही है, वो सुबह से काम कर रही है, ध्यान दीजिएगा, वह क्या कर रही है? सुबह से काम कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या पता चल रहा है? सुबह से आपको टाइम पता चल रहा है किसी एक्शन की बिगिनिंग का, तो ये बिगिनिंग का सेंस है, ठीक है। तो जब बिगिनिंग का सेंस आए तो उस कंडीशन में भी ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं ना इसको, और डिटेल में समझने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? हम देखो, एक तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कंटिन्यूस। तो या तो कोई सेंटेंस परफेक्ट हो सकता है या वो कंटिन्यूस हो सकता है। कंटिन्यूस में क्या होता है? कोई एक्शन खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। परफेक्ट में क्या होता है? कोई एक्शन खत्म हो गया, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा कि कोई टास्क खत्म हो गया। दोनों सिचुएशन एक साथ कैसे आ सकती है? दोनों सिचुएशन इसी तरह से आ सकती हैं कि आपको अगर उसकी बिगिनिंग पता है तो बिगिनिंग पता होने की वजह से आपने उसको बोल दिया परफेक्ट। बिगिनिंग कैसे पता है? क्योंकि हमें बिगिनिंग का टाइम पता है, उस एक्शन की बिगिनिंग का समय पता है, और साथ में हमें यह भी पता है कि वो आगे चल भी रहा है, तो उसको हमने एक्शन को खत्म नहीं किया, कंटिन्यू फॉर्म में लिखा हैज बीन वर्किंग आईएनजी की हेल्प से। तो ये कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समझे मेरी बात को? अब तक हमने क्या समझा? अगर, दोबारा बोलता हूं उसको मैं, ठीक, अगर हमें किसी एक्शन के कंप्लीट होने का पता चले या फिनिश होने का पता चले तो उस कंडीशन में सर आप बोलोगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? परफेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। या फिर आपको कोई एक्शन है, या तो उसको आपकी बिगिनिंग का पता हो, आपको उसकी बिगिनिंग का पता हो, ठीक है, जो कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है, बिगिनिंग हमेशा आपको परफेक्ट कंटिन्यूस वाला बनेगा, और या फिर आपको उसकी एंडिंग का पता हो। जब एंडिंग का पता तो सिर्फ परफेक्ट बनेगा, ना कि कंटिन्यूस बनेगा। और ये बिगिनिंग एंडिंग क्या है? बिगिनिंग एंडिंग का मतलब है कि आपको उन दोनों के टाइम के बारे में पता है, बिगिनिंग के टाइम के बारे में और एंडिंग के टाइम के बारे में। तो ऐसे आप उसको क्या बोलते हो? परफेक्ट टेंस। जब आपको कोई टास्क कंप्लीट हो तो उसको परफेक्ट बोलते हो, अगर उसकी बिगिनिंग का पता है तो उसको आप परफेक्ट बोलते हो, एंडिंग का पता है तो भी उसको आप परफेक्ट बोलते हो। जिसमें बिगिनिंग पता है उसको आप परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में डालते हो, बस इस इतना याद रखना। और जिसमें एंडिंग का पता है उसको आप कंटिन्यूस की कैटेगरी में न डालकर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट की कैटेगरी में डालते हो, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। आई होप अभी आपको पता चला कि इसको परफेक्ट बोलते क्यों है। सबसे पहले तो आप ये समझ, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसमें और कौन सी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। चलिए, जैसे देखिए इधर, ओके ओके, इस स्लाइड में हम बाद में आते हैं। जैसे इससे आप एक नेक्स्ट स्लाइड एक बार चेक कर लीजिए, पहले आपको मैं समझा देता हूं, फिर उसके अंदर उस कंडीशन को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को पढ़ा है, ठीक है, या प्रीवियस टेंसेस को पढ़ा है, फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट, तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा, एक कंफ्यूजन डेफिनेटली आई होगी। वो क्या हो सकता है? वो ये होगा कि सर आपने बताया था जब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं या हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। उसमें भी एक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आपने परफेक्ट के अंदर में बताया कि इसमें भी कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? द मोस्ट कंफ्यूजिंग टेंस। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जो एक्शन है, ठीक है, वो पास्ट में भी कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और वो परफेक्ट के अंदर में भी, मींस सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, और जो है परफेक्ट के अंदर में भी वो टेंस क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो दोनों को पहचाना कैसे जाए? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको डिफरेंस यहां से इस गिफ्ट के थ्रू उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए जरा। जस्ट इमेजिन ये एक पोल है, ठीक है, दिस इज अ पोल, ओके। ये पास्ट का पोल है और ये जो पोल है ये प्रेजेंट नाम का पोल है, ठीक है।
एक पोल पास्ट का है और एक पोल प्रेजेंट का है, और दोनों के बीच में एक है क्या आपका ब्रिज। क्या बना हुआ है भाई? ब्रिज बना हुआ है, पुल बोल लीजिए, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है और दोनों के बीच में एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो बॉल है, आप इस बॉल को नाम दे सकते हो, कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है। इस बॉल को आप एक्शन का नाम दे सकते हो। ये सब आपको सिर्फ समझाने के नजरिए से, ओके। अब जरा ध्यान से सुनिए और इसी इमेज से आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक्सेप्ट वन ओनली, एक डाउट को छोड़कर। वो कौन सा रहेगा, वो इसे अगली स्लाइड के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, अगर कोई भी एक्शन हो तो वो शुरुआत तो हुई होगी उसकी। और जनरली जब हम बात करते हैं किसी भी एक्शन के बारे में, तो हम प्रेजेंट में खड़े होकर बात करते हैं। हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि क्योंकि हम प्रेजेंट में रहते हैं ना भाई, हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तो हम जब कोई भी बात करते हैं हम प्रेजेंट में रहकर करते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, या प्रेजेंट इटसेल्फ के बारे में बात करते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तीन सिचुएशन से बनती है हमारे पास में। अब मान लीजिए एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ। एक एक्शन कब शुरू हुआ भाई? पास्ट के अंदर में आकर एक एक्शन शुरू हुआ। कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई काम करने का, ठीक है। पास्ट में शुरू हुआ। अब आप इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, ओके। कोई एक्शन जो है वो पास्ट के अंदर में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू होकर और वो पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। कोई एक्शन है पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही क्या हो गया? एंड हो गया उसका, ठीक है, एंडिंग हो गई। तो उस टेंस को आप क्या बोलोगे? उस टेंस को क्या बोलोगे जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया? उसको आप बोलोगे सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें कैच क्या है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल पास्ट टेंस। शर्त एक है, इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है आप लोगों को मालूम है, जब हमने सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ स्पेसिफिक, या फिर कोई एक निश्चित समय पर वो खत्म हुआ हो। निश्चित समय क्या समझते हो? जैसे कि यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, या फिर कोई टाइम के बारे में लिखा हो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, डे बिफोर। इस टाइम का जब कुछ लिखा हो, मीन्स जो पर्टिकुलर टाइम आपका मेंशन हो, जो पर्टिकुलर टाइम मेंशन होगा, उस टाइम पर जब ये खत्म हुआ होगा तो उसको बोलोगे आप सिंपल पास्ट टेंस। जैसे क्या बोला मैंने, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो पास्ट के अंदर ही खत्म हो गया एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन था, ठीक है। ही वर्कड यस्टरडे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूं ही वर्कड हार्ड यस्टरडे। तो देखिए यहां पर क्या है, जो है कल उसने अपना काम मतलब बहुत मेहनत की, ओके। तो काम तो उसका कल खत्म हो गया मेहनत करने का, ही वर्कड यस्टरडे एक्चुअली में। तो जब यहां पर हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लगा रहे हैं, आई एम अगेन एंड अगेन फोकसिंग ऑन दिस। तो उस कंडीशन में आप बोलोगे इसको सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट में शुरू हो पास्ट में खत्म हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट से शुरू होकर, इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान दीजिएगा, डिटेल मतलब बहुत फोकस के साथ में ध्यान दीजिएगा, ओके। पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक पहुंच गया, भाई साहब प्रेजेंट तक पहुंच गया। कोई एक्शन काम करना पास्ट में शुरू हुआ, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं एट द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट दैट एक्शन, वो उस समय तक पहुंच गया, ठीक है। और यहां पर आकर उसकी कई सिचुएशन बन सकती है, खासतौर पर 3 सिचुएशंस बनती है उस एक्शन की। या तो वो एक्शन यहां पर आकर खत्म हो गया, फर्स्ट सिचुएशन क्या बनती है, वो यहां पर आकर खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ, एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ, ठीक है। पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आके खत्म हुआ। तो ऐसे टेंस को आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई एम सो सॉरी, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि अगर कोई टास्क या कोई एक्शन या कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो प्रेजेंट तक आ जाए या फिर प्रेजेंट में आके वो खत्म हो जाए, तो उसको आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसका लिंक किससे है? प्रेजेंट से। और अभी हमने क्या बोला था, अगर कोई टास्क खत्म हो गया तो वो परफेक्ट की कैटेगरी में आता है।
अब यहां पर बात है कि डिफरेंस क्या है सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में। यहां पर ये बात होती है कि जब वो प्रेजेंट में आगे खत्म होता है तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मेंशन नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है उसका जिक्र नहीं होगा, यहां पर जिक्र होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसका होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यहां पर जिक्र होगा। वो क्या होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैं आगे आपको समझाने वाला हूं स्लाइड को। तो सिचुएशन वेरी सिंपल, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, एक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम उसको आपने बोल दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी सिचुएशन पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक आया, प्रेजेंट में आगे खत्म हो गया, उसमें आपने उसको बोल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान दीजिए एक और बात पर, ये जरूरी तो नहीं कि वो प्रेजेंट तक ही आगे खत्म हुआ हो। मान लो कि वो आया और आकर पास्ट प्रेजेंट के पोल तक आने से पहले ही खत्म हो गया। मान लो इस एंगल तक आया, यहां तक आया, तो यहां पर आकर खत्म हो गया, समझिए। वो प्रेजेंट तक पहुंचा ही नहीं, वो प्रेजेंट से पहले खत्म हो गया। इस कंडीशन में अगर उसका इफेक्ट, उसका यहां पर आकर कोई टास्क शुरू हुआ, प्रेजेंट से जस्ट पहले, मान लो जस्ट पहले खत्म हो गया, पर उसका जो इंपैक्ट है या इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक रहेगा, ठीक है। उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रहा, उसका इंपैक्ट प्रेजेंट के ऊपर में आया, उसका इन्फ्लुएंस प्रेजेंट के ऊपर में आया, तो उस कंडीशन में भी वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहली सिचुएशन, ठीक है, कोई एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट तक पहुंचा, प्रेजेंट में पहुंचकर खत्म हो गया, वेरी सिंपल, कुछ नहीं, उसको बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरी सिचुएशन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक पहुंचने से पहले खत्म हो गया, मगर उसका इंपैक्ट जो है वो प्रेजेंट पर रहेगा। कैसे इंपैक्ट रहेगा हम सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आप उसको बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तीसरी सिचुएशन एक और बनती है कि वो प्रेजेंट तक पहुंचा, या तो प्रेजेंट तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका इंपैक्ट तो प्रेजेंट पर आ ही रहा है। वो प्रेजेंट तक आया, वो हाफ कंप्लीट हो गया, मींस हाफ फिनिश हो गया और हाफ एंडिंग रहा। कैसे, देखिए जरा, अभी कुछ नया मिलेगा आपको। क्या बोला मैंने आपको, कोई एक्शन आया तो हाफ फिनिश हुआ, ठीक है, हाफ फिनिश या फिर हाफ एंड हो गया, ठीक है, हाफ फिनिश या फिर हाफ एंड हो गया उसका। तो उस सिचुएशन में भी आप उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालोगे। अब ये हाफ फिनिश और हाफ एंड वाला क्या है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, हाफ फिनिश हाफ एंड मतलब या मींस हाफ कंप्लीट हुआ और हाफ इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है। जैसे कि आपने ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ, उसके अंदर मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको क्या मैंने बताया, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे नून, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस टाइप की सिचुएशन के अंदर में, तो वो कहलाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट अगर पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक आया और प्रेजेंट में गया तो खत्म हो गया, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। या प्रेजेंट से पहले खत्म हो, उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रह गया, तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। या फिर यहां पर आकर वो इनकम्प्लीट रह गया मगर वो प्रेजेंट तक पहुंच गया, ठीक है, प्रेजेंट तक पहुंच गया, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर में ही आ गया, पर वो इनकम्प्लीट रह गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में ही डालोगे। अब ये कैसे होता है इनकम्प्लीट नहीं होता है, वो नेक्स्ट क्लास, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें आप एक और चीज समझ लीजिए, एक और चीज समझ लीजिए कि जो परफेक्ट टेंस होता है, जो परफेक्ट टेंस होता है, आप इस ब्रिज के माध्यम से इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। जो परफेक्ट टेंस होता है, जैसे ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्या कर रहा है, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ रहा है। आप इस ब्रिज को नाम दे सकते हो परफेक्ट वाला ब्रिज, परफेक्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है टाइप से आपको, ठीक है। ये परफेक्ट नाम का ब्रिज है, ये क्या कर रहा है, ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके सामने सिचुएशन आएगी, आगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पढ़ोगे इसके अंदर में, ठीक है, हम एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको याद रखना है, जब भी परफेक्ट की बात आए, जब भी परफेक्ट की बात आए, उसमें एक सिचुएशन बनेगी, क्या बनेगी कि परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कनेक्टर का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करता है, ठीक है, जो परफेक्ट टेंस आएगा कभी भी। और उस कंडीशन में पास्ट और प्रेजेंट जब जुड़ रहे हो तो हमेशा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, परफेक्ट की डेफिनेशन देखी कि परफेक्ट आप होता क्या है, किसको परफेक्ट बोलते हो, और हमने साथ में देखा सिंपल पास्ट टेंस जो कि कंप्लीट एक्शन होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें भी कंप्लीट एक्शन होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये था कि पास्ट के अंदर में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके खत्म होगा,
एक्शन, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके अंदर में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं होगा, उसमें टाइम की ड्यूरेशन मेंशन होगी। वो आगे मैं आपको सेंटेंस में समझाऊंगा। अब इस स्लाइड के थ्रू आप एक और चीज समझिए जो कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो आते 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 प्रेजेंट तक पहुंचा, ठीक है, प्रेजेंट तक पहुंचा, और वो प्रेजेंट तक पहुंचने के बाद में भी क्या रहा, हाफ कंप्लीट और हाफ इनकम्प्लीट। मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, ठीक है, हाफ कंप्लीट एंड हाफ इनकम्प्लीट। अब ये क्या बात, ये क्या भला है, ठीक है जी, इनकम्प्लीट लाइन देख लीजिएगा भाई, ओके, थोड़ा सा पच हो जाता है, ओके। तो वो इनकम्प्लीट वाली सेंस कौन सी है उसको समझते हैं। अब आप समझिए, जस्ट इमेजिन कि आप एक कैंडिडेट हो, ठीक है, कैंडिडेट ए, ओके, आपको ट्रेन पकड़नी थी, आपको स्टेशन पर पहुंचना था, ठीक है, आपको ट्रेन पकड़नी थी, आपकी ट्रेन का टाइम था, मान लो, जस्ट इमेजिन आपकी ट्रेन का टाइम था 2 बजे का, 2 PM, ठीक है जी, 2 बजे का आपका ट्रेन का टाइम था, 2 PM इसको बोलोगे या फिर आप इसको 14 PM बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब आपके सामने दो सिचुएशंस बनेंगी। पहली सिचुएशन कि आप स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन जो थी, देखिए वो ट्रेन जो थी वो स्टेशन से निकल गई, ट्रेन स्टेशन से निकल गई, ट्रेन स्टेशन पर आई और आकर चली गई। आपका टाइम था 2 बजे का, आप पहुंचे 2:02 पर या 2:05 पर, आप स्टेशन पहुंच रहे हो 2 बजे या 2:05 पर, और ट्रेन जो है वो आई और आकर चली गई। इट मींस यू मिस द ट्रेन, आपने ट्रेन मिस कर दी, समझे मेरी बात को। अब आप जाते हो स्टेशन पर और आप देखते हो स्टेशन तो खाली है, आप गए टीसी के पास में, पूछा भाई साहब ऐसे करके है, ये ट्रेन मैंने पकड़नी थी, उस ट्रेन के बारे में बताइए जरा। तो ट्रेन क्या, नॉट ट्रेन, जो टीसी है वो क्या बोलेगा, टीसी आपको बोलेगा यह ट्रेन तो 5 मिनट पहले ही चली गई मैडम, आप लेट हो गए, ट्रेन निकल चुकी है, ऐसे बोलेगा ना भाई कि आप लेट हो गए, ट्रेन निकल चुकी है। इट मींस आपने क्या किया, आपने ट्रेन मिस कर दी। तो इस कंडीशन में क्या है, एक ट्रेन के आने का टास्क शुरू हुआ, ट्रेन का मेन टास्क क्या था, एक्शन क्या था, उसका आना, और उसका टास्क कंप्लीट हुआ आने का, उसके बाद में वो ट्रेन वहां से चली भी गई, मींस उसके जाने का एक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक्शन शुरू हो और खत्म हो जाए, तो अभी आपको मैंने क्या बताया, कोई एक्शन शुरू हो और वो खत्म हो जाए, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक ना रहे, तो प्रेजेंट से कोई लिंक ना रहे तो बनेगा सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में। कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए जो ए कैटेगरी है, जो एक पर्सन है, इसको आप क्या मानोगे, इसको आप प्रेजेंट मान लीजिए कि ये प्रेजेंट टाइम के अंदर में है, ठीक है, ए कैटेगरी इसको प्रेजेंट मान लीजिए। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इसने ट्रेन मिस कर दी है, इसने ट्रेन मिस कर दी, ट्रेन चलेगी, क्या अब इस ए कैंडिडेट का ट्रेन के साथ में कोई लिंक रह गया, कोई लिंक रहा इसका, ट्रेन तो चली गई, अब इसका उस ट्रेन के साथ में कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेन देन नहीं, क्योंकि वो ट्रेन अभी रिवर्स में तो आने से रही और इसने वो ट्रेन मिस कर दी। तो ऐसे सिचुएशन जब कोई एक्शन शुरू हुआ और वो खत्म हो गया और उसका प्रेजेंट के साथ में कोई लेन देन है ही नहीं, अब बिल्कुल क्रॉस हो गया, तो वो टेंस हो गया कौन सा, एक्शन हो गया, वो कंप्लीट हो गया पास्ट का, ठीक है, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। तो जब किसी कंप्लीट एक्शन का प्रेजेंट से कोई लेन देन ना हो तो उसको आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें कैसे बनेगा, द ट्रेन डिपार्टेड 5 मिनट्स एगो, ट्रेन जो है वो 5 मिनट पहले चली गई, वो सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में बनेगा। दूसरा समझिए, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका टाइम था 2 बजे का और आप पहुंच गए 1:58 पर या 1:59 पर पहुंच गए, मींस ऑन टाइम आप पहुंच गए और ट्रेन जो है वो अभी अभी आके खड़ी हुई। ये भी तो सिचुएशन है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप टीसी के पास में जाते हो, मींस जो प्रेजेंट नाम की जो ए कैटेगरी है, ठीक है, ए कैंडिडेट जो है, दो नाम है ए और प्रेजेंट, दोनों रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो ये जाती है टीसी के साथ में, टीसी के पास में, तो बोलती है कि भाई मैंने ये ट्रेन बुक करवाई थी, इस ट्रेन के बारे में बताइए। तो टीसी उस सिचुएशन में क्या बोलेगा, ठीक है, कि यस आप ऑन टाइम हो, ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड, ट्रेन अभी आ चुकी है, अभी नहीं, मतलब ट्रेन गई नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन थी, ठीक है, ये जो ए कैटेगरी सिचुएशन थी, इसका उस ट्रेन के साथ में लिंक हुआ या नहीं हुआ? यस आप बोलोगे हाँ सर, इसका उसके साथ में, प्रेजेंट का इस एक्शन के साथ में बिल्कुल लिंक बैठ रहा है, कॉन्टेक्ट बैठ रहा है। कैसे, समझिए।
पहली सिचुएशन में क्या था, ट्रेन आई, आकर चली गई, एक्शन उसका आने का था वो कंप्लीट हुआ, जाने का था वो कंप्लीट हुआ, मींस कंप्लीट हो गया पास्ट के अंदर। यहां पर ट्रेन के आने का एक्शन तो कंप्लीट है, यहां पर इस सिचुएशन में क्या है, ट्रेन के आने का एक्शन तो कंप्लीट है मगर जाने का कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी गई नहीं है ना, जाने का कंप्लीट है नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला था, जब कोई एक्शन शुरू हो, जब कोई एक्शन शुरू हो और वो प्रेजेंट तक पहुंच जाए, देखिए जैसे इसका प्रेजेंट में लिंक बैठ रहा है, वो प्रेजेंट तक पहुंच जाए मगर अभी वो एक्शन कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट की कैटेगरी में आता हो, उस सिचुएशन को भी आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आप उसको डालते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आप उसको डालते हो। समझिए मेरी बात को, दोबारा सुनिए। अगर पास्ट में, ठीक है, ट्रेन आई, आकर चलेगी, एक्शन कंप्लीट हो गया, 100% कंप्लीट, बट उसका लिंक नहीं है प्रेजेंट के साथ में कोई भी, प्रेजेंट के साथ में उसका कोई भी लिंक बचा ही नहीं, वो हो गया सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर क्या है, ट्रेन आई, जो कैंडिडेट है वो पहुंच गया और वो ट्रेन को भी कैच कर लेगा, इट मींस ट्रेन के आने का टास्क तो कंप्लीट है, जाने का टास्क इनकम्प्लीट है, बट उसका लिंक जो है वो प्रेजेंट के साथ में बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई एक्शन शुरू हो चुका हो, 100% कंप्लीट ना हो, उसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट, ठीक है, बट वो प्रेजेंट टाइम तक पहुंच चुका हो, ऐसी सिचुएशन को भी आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे सर मैंने आपको इतना कुछ डिटेल में क्यों बताया है, उसका मेन कारण जो है आपको इतना कुछ डिटेल में समझाने का कि जो परफेक्ट टेंस है उसका मीनिंग क्या है और जो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसका मेन कारण है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, देयर आर सम पीपल जो क्या करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट की कैटेगरी में ना डालकर उसको इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डालते हैं। वो बोलते हैं कि यहां पर जो है परफेक्ट के अंदर में जो एक्शन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और कुछ लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जो के अंदर में जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट क्यों होता है, मैंने अभी आपको पहले बताया, ठीक है, कि वो प्रेजेंट तक टास्क आया, एक्शन है वहां तक आके पहुंचा, वो कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट क्यों होता है, वो मैंने अभी आपको बताया कि वो टास्क पूरी तरह से फिनिश ना हुआ। तो इस सिचुएशन में वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको क्या बोलोगे आप, दिस ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड, कि ये जो ट्रेन है ये ऑलरेडी आ चुकी है, इस कंडीशन में बोला जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब हम अपनी रेस को आगे बढ़ाते हैं थ्रू टेंसेस या फिर थ्रू सेंटेंसेस। उससे पहले अब आप ये समझ लीजिए कि इतनी सारी महाभारत अभी आपको समझाई, उसका मेन लॉजिक क्या है, उसका मेन कारण क्या है, ठीक है, कि जो इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसका इतना कारण क्या है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये बात करते हैं, वो लोग कौन है, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते, हम हाइपोथेटिकल दुनिया में नहीं जी सकते हैं। तो वो सिचुएशन क्या हो सकती है जो इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो सिचुएशन है इंग्लिश की जो डिक्शनरीज है ना, ठीक है, जैसे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी हो गई, कॉलिंस हो गई, इवन ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, उनके अंदर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब आप ढूंढोगे तो उनमें अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगी। जैसे मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी, उसमें क्या बोला गया, देखिए जरा, एन एक्शन और स्टेट बिगन इन पास्ट एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है जी, एक तो ये डेफिनेशन दी गई है कि पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आके, जब मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब प्रेजेंट में आके वो एक्शन खत्म हो गया, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए ये हो गया आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है, ये हो गया। दूसरी उसमें क्या कंडीशन दी गई है, कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। देखिए कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आके खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट। समझे, इनकम्प्लीट एक्शन। अब आप समझे कि मैंने उसको इनकम्प्लीट क्यों बोला, क्योंकि मरियम वेबस्टर में ऐसा लिखा है कि अगर कंप्लीट हो गया तो देन इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर वो इनकम्प्लीट भी रह गया मगर वो प्रेजेंट तक पहुंच गया तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में डाला जाएगा अकॉर्डिंग टू द मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड। ओके, तो हमें ये प्रूफ के साथ में बात करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, कॉलिन डिक्शनरी में क्या लिखा है, एन एक्शन ओके बिगेन इन पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग। देखिए एक्शन क्या है, बिगेन इन पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग, ठीक है, तो वही बात है कि पास्ट में शुरू हुआ बट वो अभी भी चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को भी उन्होंने कॉलिन्स के अंदर में बताया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उन्होंने क्या किया है, नाम दिया है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस बनती हैं, और वो जो कंफ्यूजन है उसका मेन रीजन क्या है, दीज आर द डिक्शनरीज। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है। एंड आई होप कि अभी आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ कि एक्चुअली में परफेक्ट बोला क्यों जाता है। या तो टास्क कंप्लीट हो या फिर आपको उसकी बिगिनिंग पता हो या एंडिंग पता हो। अगर बिगिनिंग पता है तो कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको उसकी एंडिंग पता है, एंडिंग मींस उसका टाइम पता है एंडिंग का, तो परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे देखिए जरा, या तो हमने बोला कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो अगर हम इनकम्प्लीट को माने तो आपका कौन सा बनेगा अभी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। देखिए जरा, अगर है आपका कंप्लीट एक्शन पास्ट में तो वो बनेगा V2 की फॉर्म से, मीन सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप इनकम्प्लीट मानते हो जो पास्ट में शुरू हो प्रेजेंट तक, मगर वो फिर भी याद रखिएगा वो प्रेजेंट तक पहुंचेगा, उसका लिंक प्रेजेंट से रहेगा। कैसे रहेगा, उसके लिए कुछ वर्ड्स रहेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे, कुछ एडवर्ब्स मिलेंगे, टाइम टेलिंग एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ उसका लिंक जो है प्रेजेंट से बैठा है या नहीं बैठा। ठीक है, देखिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी को आपको मालूम है। अब हम शुरू करते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट बाय सम ऑफ द सेंटेंसेस एंड बाय टेक्स्ट। देखिए जरा ध्यान से, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। ही वेंट टू कनाडा, ही हैज गॉन टू कनाडा। ओके, देखिए जरा, he went to Canada, he has gone to Canada। अब आप देखोगे कि सर इसमें लिखा है he went to Canada मींस वो कनाडा चला गया या वो कनाडा गया। इसमें लिखा he has gone to Canada। देखो, अगर तो आपको हिंदी मालूम है, ठीक है, तो हिंदी से आप बोलोगे सर वह कनाडा जा चुका है। इसमें बोलोगे वह कनाडा गया या चला गया, यहां पर आएगा वह कनाडा जा चुका है। अब मैं बोलूं इन दोनों से बताइए कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है दोनों के अंदर में डिफरेंस तो, सॉरी सिंपल पास्ट जो है और प्रेजेंट परफेक्ट जो, दोनों के अंदर में डिफरेंस तो होता है। ठीक है, अब ये दो आपके सामने सेंटेंसेस और इसके बेसिस बताइए कि दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। तो मेरे दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो है वो अपनी अपनी जगह पर सही है। He went to Canada, it's correct. He has gone to Canada, still correct. कैसे करेक्ट हुए दोनों के दोनों? तो मेरी एक बात समझो, जब हम बात करते हैं स्पोकन की, इंग्लिश बोलने की, तो उसके अंदर में आप जनरली टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं वो अवॉइड भी कर देते हैं। मैंने बोला अवॉइड भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि अवॉइड हमेशा ही करते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब बोल रहे हो तो आप बोलते वक्त आपके सामने क्या, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको सिचुएशन के बारे में पता है। ठीक है, कि हाँ कोई बंदा कब गया था, अभी अभी गया है या पहले से जा चुका है, आपको उसके सेंस का पता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, रूल्स जो होते हैं वो राइटिंग के दौरान काम आते हैं, वो टेस्ट के दौरान काम आते हैं, वो एग्जाम के दौरान काम आते हैं। जब स्पोकन की बात आती है तो वहां पर रूल्स अवॉइड भी किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं, उसका मेन लॉजिक यही है कि जो बोलने वाला है उसको उसकी सेंस में पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके सेंस के अकॉर्डिंगली वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और समझने वाले को भी उस सिचुएशन का पता है। समझिए मेरी बात को, जब जब हम ऐसे बोलते हैं ही वेंट टू कनाडा, ठीक है, हमें पता है कि हाँ यार वो कनाडा चला गया, तो दोनों एक्शन में क्या है, टास्क का जो जाने का वो कंप्लीट है, प्रेजेंट पास्ट से लेना देना कोई मतलब नहीं। ठीक है, ही वेंट टू कनाडा, ओके, पता है कि वो पास्ट के अंदर में कनाडा गया, ही हैज गॉन टू कनाडा मींस हम एक कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि हाँ वो अभी अभी गया होगा। मगर जब आपके एग्जाम में आ जाए और ये दो सेंटेंसेस आए तो दोनों में से बोले कि कोई बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। तो एग्जाम के अंदर में हमेशा जब आपका कोई क्वेश्चन आएगा वो पहचाना कैसे जाएगा, वो पहचाना जाएगा विद द हेल्प ऑफ टाइम टेलिंग वर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हो उसको एडवर्ब्स दैट टेल्स अबाउट द टाइम। जब उसमें टाइम के बारे में बताया गया होगा तो टाइम के बेसिस पे आप पहचान पाओ। कैसे, देखिए जरा, ही वेंट टू कैनेडा, अगर मैं यहां पर लगाऊं ही वेंट टू कैनेडा और मैं यहां पर लगाऊं लास्ट ईयर, ही वेंट टू कैनेडा लास्ट ईयर, तो ये सेंटेंस पास्ट का हो गया, सिंपल पास्ट। अगर मैं यहां पर लगाऊं ही हैज गॉन टू कैनेडा लास्ट ईयर,
तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल पास्ट टेंस के टाइम पे मैंने बताया था, जो टाइम टेलिंग वर्ड्स होते हैं पास्ट के लिए अलग होते हैं, प्रेजेंट के लिए अलग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट को बताते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, और कुछ एक्शन ऐसे हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि कोई एक्शन प्रेजेंट के अंदर में हुआ है। समझिए मेरी बात? तो ये जो लास्ट ईयर है, ये एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, कोई एक्शन आपका पास्ट में हुआ, और जब पास्ट में हुआ है और पास्ट में खत्म हो गया तो आप हैज गॉन तो लगा नहीं सकते हो, ही वेंट टू कनाडा आएगा। समझे मेरी बात को? इसको मैं आगे आपको स्लाइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए, जैसे आई सॉ दिस मूवी, मैंने यह मूवी देखी, आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, मैं यह मूवी देख चुका हूँ, ठीक है। तो इस सेंस के तौर पे अगर आप निकालोगे स्पोकन में बोथ आर करेक्ट। आई हैव ईटन लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, ठीक है जी, मैंने लंच कर लिया है। यहाँ पर है आई एट लंच, मैं यहाँ पर है मैं लंच कर चुका हूँ, और ये आएगा मैंने लंच कर लिया है, ठीक है। दोनों सिचुएशन के अंदर में बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब हम इसको समझते हैं कि अगर हमें एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में हम समझ रहे हो तो कैसे समझेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एग्जाम में आता है, ओके, तो टाइम टेलिंग कुछ वर्ड्स हैं वो आपको बताते हैं, उसके बेसिस पे आपको पहचानना होता है कि हाँ ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये पास्ट की कैटेगरी में आएगा, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। देखिए जरा, जो स्पेसिफिक पॉइंट या डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं वो वर्ड जैसे यस, यस्टरडे। अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, द अदर डे, एगो, अर्लियर, टुडे, इन मार्च 42 और व्हाटएवर, ठीक है, या फिर इन मंथ, इन ईयर, इस टाइप से कुछ लिखा हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो टाइम एक्सप्रेशन बता रहे हैं, किसका? पास्ट का। एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं कि कोई काम कब हुआ, यस्टरडे, कल हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम, उसका एक नाम दिया गया, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट में भी कुछ टाइम टेलिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी। टाइम टेलिंग वर्ड्स टू रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट एक्शन इन प्रेजेंट। देखो मैंने बताया ना, या तो आप उसको कंप्लीट बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप उसको इनकम्प्लीट का नाम देना चाहते हो तो आप उसको इनकम्प्लीट के नाम से भी बुला सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और क्यों बुला सकते हो वो मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। तो उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे सिंस, फॉर, नेवर, एवर, सो, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, स्टिल, up to now, up to present, yet, first time, second time, several times। ये जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम की बात करता है, सीरीज ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो सिंस है, फॉर है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो एक एक्शन के बारे में बताते हैं जो प्रेजेंट के अंदर में क्या हुआ, या तो वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मगर ये जरूर बताते हैं कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक आया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? यहाँ पर आपको सिंस दिखाई दे जाए, आपको कौन सा सेंटेंस बनाना पड़ेगा? परफेक्ट का बनाना है, कौन सा? ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का आप सेंटेंस बनाओगे। फॉर दिखाई दे जाए, नेवर, एवर दिखाई दे जाए आपको, ठीक है, या फिर जो टाइम ड्यूरेशन दिखाई दे जाए, येट दिखाई दे जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालोगे। चलिए जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर में एग्जांपल दिखाई थी, ठीक है, जब उनमें टाइम नहीं दिया था तो एवरी सिचुएशन इज करेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट यहाँ पर देखिए जरा, टाइम दिया हुआ है, इस सिचुएशन में बताइए कौन कौन से सही हो सकते हैं, कौन से गलत हो सकते हैं। देखिए जरा, ही वेंट टू कनाडा 3 टाइम्स। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब ड्यूरेशन दी गई हो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब इसको आप ध्यान से समझिए, इस ड्यूरेशन का मतलब क्या? इस ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई काम 3 बार किया जा चुका है, ठीक है जी। ही वेंट टू कनाडा मतलब 3 बार कर चुका है, 3 बार कनाडा जा चुका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस में बनेगा? वो बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में। और यहाँ पर क्या बनाया? ही वेंट, तो यहाँ पर तो ये गलत, ठीक है, वेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ही हैज गॉन टू कनाडा, ओके, यहाँ पर होगा आपका ही हैज गॉन, ही हैज गॉन टू कनाडा, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर नहीं दिया और एग्जाम में आपके इसी टाइप से आएगा, ठीक है। और कई सारे वेरिएशन हो सकती है, अगर आपको पूरी सेंस मालूम है, आप टेंस की पूरी कोर को समझते हो,
ठीक है, तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसको इजीली बना पाओ, कोई भी सेंटेंस, कोई सिचुएशन आ जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आपने देखा होगा 3 टाइम्स, ओके, ही हैज गॉन टू कनाडा 3 टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह 3 बार कनाडा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंप्लीट हो भी सकता है एक्शन और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कैसे, कि वो अब तक 3 बार जा चुका है, तो ये किसको बताता है, एक्शन कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूं हर चीज इसमें मिलेगी आपको, कि वो 3 बार तो जा चुका है, ये तो एक्शन कंप्लीट है। मगर ये भी तो गारंटी है ना कि जरूरी नहीं कि वो 3 बार गया तो आगे जाएगा नहीं, वो आगे भी तो जा सकता है, वो 4th टाइम 5th टाइम भी तो जा सकता है ना कनाडा। कोई फुल स्टॉप तो नहीं लग गया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट की टेंशन कैटेगरी में भी डालोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनकम्प्लीट ही बोलते हैं, बट मैं दोनों सेंस से लेके चलता हूं कि हाफ कंप्लीट हाफ इनकम्प्लीट। हाफ क्यों, क्योंकि 3 बार तो जा चुका है, हाफ इनकम्प्लीट मतलब वो आगे भी जाने की संभावना है। तो मेरे कहने का मतलब अब तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो 3 बार जा चुका है, हम वो आगे 4थी 5वीं 6ठी बार भी जा सकता है। तो ये सेंस निकल कर आ रही है ना, तो जब आपके दिमाग में सेंस बैठ जाएगी और जब आप बात करते हो किसी के साथ में, ठीक है, स्पोकन में भी, और आपको पता है कि हाँ अगर जो इनकम्प्लीट वाली सेंस आती है तो उस कंडीशन के अंदर में अगर हम ये वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो वो आप उसको समझा पाओगे और आप खुद से समझ पाओगे चीजों। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। नेक्स्ट, ही हैज गॉन टू कनाडा लास्ट ईयर। अब आप देखिए जो लास्ट ईयर है, मैंने आपको कौन सी स्लाइड में दिखाया था, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे वगैरह, वो सिंपल पास्ट की कैटेगरी में दिखाया था। इसको आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान ही बताया जाता है। और जब भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताना हो, ठीक है, किसी एक्शन का, तो कौन से सेंटेंस कौन से टेंस में बनेगा, ही विल बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन आएगा आपका ही वेंट टू, नॉट ही गॉन, ही वेंट टू। यहां पर आप सिचुएशन समझिए, यहां पर सिचुएशन क्या है, ही वेंट टू कनाडा लास्ट ईयर, कि वो पिछले साल कनाडा चला गया, वो जा चुका है, उसमें उसका जो जाने का एक्शन वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में उसका जाने का कंटिन्यू होने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन उसका कंप्लीट हो गया उसका। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर चीज को समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, आई सॉ दिस मूवी फ्यू डेज एगो। अभी मैंने आपको बताया था एगो आ गया, तो आपका सिंपल पास्ट की कैटेगरी में होना चाहिए। देन आई सॉ दिस मूवी 2 days ago, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, सीन दिस मूवी 2 days ago, नो, क्योंकि एगो आ गया, एगो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म हो गया, उसका प्रेजेंट से लेना देना कोई नहीं है। और जो हैव वगैरह है ये तो आपको प्रेजेंट तक लेके आता है, तो ये प्रेजेंट का तो बनेगा नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। देन आई सॉ दिस मूवी, ठीक है, जो आप ऊपर में देख सकते हो, तो दिस इज रॉन्ग। I hope you got it now. Next, I have eaten lunch an hour ago. I have eaten lunch an hour ago. All right. I have eaten lunch an hour ago. देखो ago आ गया तो नहीं, this is wrong. Okay, have का आने नहीं चाहिए, क्योंकि specific point of time, जब point of time की हम बात करते हैं तो आपका simple past tense आता है, then it's wrong. I ate lunch just now. यहाँ पर क्या आएगा, I have eaten की जगह पर आपका आएगा I ate lunch. ठीक है, I ate lunch just now. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, I ate lunch just now. और just now का मतलब क्या है, अभी अभी, अभी अभी खाना खाया है। तो अभी अभी खाया, इसका मतलब क्या है, वो प्रेजेंट से लिंक हो गया उसका। जब प्रेजेंट से लिंक हो गया तो बताइए जो टेंस बनेगा कौन सी कैटेगरी का बनेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी का बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट से उसका लिंक बन गया। मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंट से लिंक बैठ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव ईटन लंच जस्ट नाउ। आई होप यू गॉट इट नाउ। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए एक और गोल्डन चीज बता देता हूं आपको, जो आपको आगे आएगी सेंटेंसिंग और कई बच्चों को भी परेशान करती है, दैट्स व्हाई आई थॉट आई मस्ट मेंशन इट। ठीक है, रिमेंबर दैट वी यूजुअली यूज द वर्ब बी इंस्टेड ऑफ गो इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए जब हम गो की बात करते हैं, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट देन गॉन। गो वेंट गॉन इस टाइप से बनती है भाई, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बट जब हम परफेक्ट की बात करते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर में, ठीक है, आप गो की बजाय ना अब बी फॉर्म का यूज ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं बोलता कि आप
ऐसा ही करिए, पर जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज है। मैंने बताया ना, हम डिटेल में पढ़ेंगे, जितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं हम सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, गॉन है, तो उसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, बी की, बी वॉज बीन होती है, ठीक है, बी होगी, दूसरी आपकी वॉज रहेगी, थर्ड आपकी बीन रहेगी। तो जब जहां पर आपको गॉन दिखेगा वहां पर आप बीन लगाते हो। तो जब भी कभी आप सेंटेंसेस में से देखो बीन वगैरह, ठीक है, अगर वो एक्शन की बात कर रहा है, बीन मीन्स एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो समझ लीजिए वो गो के बजाय यूज किया, वो गॉन के बजाय यूज किया। जैसे डिड यू गो टू कैनेडा, क्या तुम कनाडा गए, ठीक है, यहां पर क्या है, डिड यू गो टू कैनेडा। अब देखिए यहां पर आप क्या लगा सकते हो, डिड यू बी टू कैनेडा, अगर चाहो तो लगा सकते हो। मैंने बताया ना, जनरली आप बी का इस्तेमाल जब करोगे वो थर्ड फॉर्म जब आएगी उस टाइम पे आप यूज करोगे। जैसे हैव यू एवर गॉन टू कैनेडा आप बोल सकते हो, हैव यू एवर गॉन टू कैनेडा, उसके लिए आप यूज कर सकते हो बीन। हैव यू एवर बीन टू कैनेडा, ठीक है, जब भी आप किसी को मिलोगे, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की नॉलेज हो, या चाहे आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, या आप फ्रेंड्स की बात करते हो, या आप इंटरव्यूज की बात करते हो, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू एवर बीन दिस प्लेस, दैट प्लेस, हैव यू एवर बीन टू कनाडा, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, हैव यू एवर बीन टू फॉरेन नेशन, ओके, हैव यू एवर विजिटेड, या हैव यू एवर बीन टू गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो इस टाइप का जो बीन आता है उसके अंदर लिखा हुआ, इट मीन्स वो गो की ही थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चलिए अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के डिफरेंस। अब आप कुछ वर्ड्स देखिए जो ये बताते हैं, जब आप इन वर्ड्स को देखो, कहां पर देखो, जब आप इन वर्ड्स को देखो एग्जाम के अंदर में, तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट और परफेक्ट के बीच में लिंक करने वाले वर्ड्स हैं, और उनसे जो टेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी वाला ही होगा। ठीक है, कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एवर, जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम में ही आपको यूज करने हैं। ठीक है, एवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑलरेडी, जस्ट, so far, since, up to the present, during the last few weeks या फिर years, never, नेगेटिव के लिए, often, several time, yet, lately, lately और recently, ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, lately, recently, of late, देखिए इन सबका मीनिंग सेम होता है, हाल फिलहाल में, recently, ठीक है, up to now, अभी तक, for, से, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, आप एक सेंस बनाओगे कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाला होगा, और जब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाला होगा तो आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखोगे। बट एक और बात बता दूं, यहां पर ये जो सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एज एंड एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं। कौन से वर्ब, एडवर्ब्स, जो क्या बताते हैं, आपको टाइम को बताते हैं। मैं आपको एक बात बेसिकली क्लियर कर देता हूं यहीं से, ये सारे वर्ड्स टाइम को बताने वाले। बट इन सम सिचुएशंस, इनमें से कुछ वर्ड्स कंजंक्शंस का भी काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं भाई, कंजंक्शंस का भी काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ये वर्ड्स कंजंक्शंस का काम करने लगे किसी सेंटेंस के अंदर में, तो उस कंडीशन के अंदर में ये टाइम नहीं बताते। जब कोई वर्ड, इनमें से कोई वर्ड, ठीक है, वो कंजंक्शन का काम करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, अदरवाइज तो ये वर्ड जो है एडवर्ब्स हैं, और ये टाइम टेलिंग एडवर्ब्स हैं, ये टाइम के बारे में बताते हैं। और जब भी आप टाइम के बारे में बता रहे हैं ये वर्ड्स, तो आप समझ जाइए पास्ट और प्रेजेंट के बीच में बात कर रहे हैं। जब पास्ट और प्रेजेंट के बीच में बात कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओगे। बट कई सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जिनके अंदर में सारे वर्ड्स जो है, सारे नहीं, उनमें से कुछ वर्ड्स जो है वो एज अ एडवर्ब या टाइम टेलिंग वर्ड्स का रूप ना लेकर वो आपका कंजंक्शंस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जो कंजंक्शंस का रूप लेते हैं तो उनका मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल येट, अरे इसका अभी आगे सेंटेंस आएगा, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे रिसेंटली, लेटली, इनके मीनिंग कंजंक्शन के टाइम पे बदल जाते हैं। जब हम कंजंक्शन वाले टॉपिक पढ़ेंगे उनके अंदर में इनको डिटेल के अंदर में समझेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस फॉर द सेक ऑफ एडवांस नॉलेज। ठीक है, चलिए अब आगे की सारी जर्नी बिल्कुल इजी होने वाली है। उसका रीजन ये है कि हमने इसका बेस और जो कोर है वो समझ लिया है। ठीक है, जैसे देखिए
he has come recently, वह रिसेंटली का मतलब अभी अभी आया है, यहाँ पर आ चुका है, तो ये सेंटेंस सही है, करेक्ट, ठीक है। और इसका इनकरेक्ट फॉर्म क्या है, ही केम रिसेंटली। देखो जब रिसेंटली दिखाई दे गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम की बात कर रहा है, ये अभी अभी की बात कर रहा है। जब टाइम की बात कर रहा है और रिसेंटली वर्ड है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो पास्ट में तो बनेगा नहीं। अभी मैंने बताया क्योंकि ये वर्ड क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं, ठीक है। ही हैज कम रिसेंटली मीन्स वो कभी चला होगा, 2-3 घंटे पहले चला होगा, अभी अभी यहाँ पर क्या है, पहुंचा है, ठीक है। तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अब उसका एक्शन यहाँ पर आके खत्म हो गया, अभी मीन्स प्रेजेंट तक आ गया। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाला वर्ड रिसेंटली, और रिसेंटली हमेशा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, शी हैज नॉट गॉन येट, ठीक है, शी हैज नॉट गॉन येट, वो अभी तक, ठीक है, नहीं जा चुकी है, यहाँ पर नहीं गई है, इस टाइप से, ठीक है। तो येट आपको दिखाई दे गया, अभी तक, तो एक टाइम की बात कर रहा है, अभी तक मीन्स क्या, प्रेजेंट टाइम तक। जब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, कोई टास्क पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट टाइम तक, तो प्रेजेंट कैटेगरी में आएगा, ओके। ही हैज नॉट गॉन येट, सही है। अगर इसको बोले ही डिड नॉट गो येट, रॉन्ग। इसी टाइप से सारे के सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए हैं, जैसे ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 आवर्स, ठीक है, वो यहाँ पर पिछले 5 घंटे से काम कर चुका है, ठीक है, फॉर 5 आवर्स, ओके। ड्यूरेशन की बात कर रहा है 5 घंटों की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ही वर्कड हियर फॉर 5 आवर्स, रॉन्ग, क्योंकि जो 5 आवर्स एक ड्यूरेशन आएगी, ओके, ऑलराइट, ओके। तो जब इस टाइप से ड्यूरेशन आएगी तो वो आपका कौन सा बनेगा, ठीक है। अब तक 5 मतलब 5 घंटे काम कर चुका, तो प्रेजेंट से जुड़ रहा है, जो प्रेजेंट से जुड़ रहा है तो कुछ नहीं करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालिए उसको, ठीक है। देन दिस इज रॉन्ग एंड दैट्स राइट। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही क्या है, जा चुकी है, निकल चुकी है, ठीक है जी। तो वही बना, ऑलरेडी वर्ड देखा, पहले ही, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ओके, पहले ही। आप जब इसको YouTube पे देखोगे वीडियो, तो आप स्लाइड को बैकग्राउंड कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप देखिए उसके अंदर में, ठीक है, कि कौन कौन से उसमें वर्ड्स थे, ऑलराइट। जैसे मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, मींस मुकेश ने अब तक अपना काम खत्म नहीं कर, मुझे अब तक अपना काम खत्म नहीं कर चुका, इस कंडीशन में बन रहा है, ठीक है। तो अब तक मींस काम से शुरू किया, बट अब तक, अप टू नाउ वर्ड दिखाई दे गया, ये टाइम को बता रहा है, टाइम बता रहा है, कुछ नहीं करना, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में लिंक कर रहा है, ठीक है। और जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में वाला जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, उस कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज नॉट आएगा, ना कि मुकेश कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, ये नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आ रहा है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट एक टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से, देखिए जरा, स्क्रीन को पॉज कीजिए, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आजकल आपको ज्यादा सुन रहा है, चलिए, ओके। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर, आप कुछ नहीं करना, लास्ट ईयर के बाद आ गई, इट मीन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का, तो हैव सीन तो आ ही नहीं सकता, रॉन्ग। आई सॉ हिम लास्ट ईयर, एब्सोल्युटली करेक्ट, लास्ट ईयर सिंपल पास्ट टेंस, आई सॉ हिम, दैट्स इट। नेक्स्ट, ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, लास्ट वीक आया तो क्या है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, लास्ट वीक। प्रेजेंट में कैसे आएगा, क्योंकि पास्ट में टास्क खत्म हो गया, ही अराइव्ड लास्ट वीक, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, ओके। शी हैज कम द अदर डे, या फिर शी केम द अदर डे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था बैकग्राउंड में जब आप स्क्रीन देखोगे द अदर डे वगैरह, ठीक है, तो ये किसको बताता है, पास्ट को बताता है, सिंपल पास्ट को। जब सिंपल पास्ट को बताएगा ही तो ये आएगा ही नहीं, शी केम द अदर डे, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं, जब एग्जाम में भी आएगा तो भी कोई डिफिकल्टी है नहीं बिल्कुल भी, बट क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं था, सिचुएशन क्लियर नहीं थी, दैट्स व्हाई माइट बी पॉसिबल यू नो पीपल ऑलवेज बीन फेसिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग सच concepts that of present perfect tense. Even I also been through such dynamic situations while understanding the tenses and simple present tense during my college time also. So but right now, okay, everything is quite clear because we have just put a lot of effort and we have just gone through many of the books and many of the sources we just followed behind it. That's why we just come to the conclusion that these are the situations which are being followed behind the concept of
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, चलिए तो अभी आपको क्या करना है, जो आपको समझाया गया उसी को आप फॉलो कीजिए, आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं। चलिए देखिए जरा, आई हैव नॉट येट सबमिटेड द रिपोर्ट, बताइए, आई हैव नॉट येट सबमिटेड द रिपोर्ट। अब आपको करना है कि आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इनको अटेम्प्ट कीजिए, जो सही होगा उसको आप चेक कीजिए। ठीक है जी, देखिए जरा, आई हैव नॉट येट सबमिटेड द रिपोर्ट। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, येट दिखाई दिया, करना क्या, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि येट क्या है, अब तक, येट का मीनिंग है अब तक, अब तक मींस अप टू द प्रेजेंट टाइम, और पास्ट के टाइम को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट, आई हैव नॉट येट सबमिटेड, ओके, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले में देखिए, आई ट्राइड माय बेस्ट टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम येट फेल्ड। अब बताइए, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर येट आ गया, येट दिखाई दे गया, तो यहां पर ये ट्राइड का वो क्या करेंगे, वो यहां पर इसको गलत करके यहां पर लगाएंगे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट लगाएंगे। बट मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई दिस इज सो, तो याद कीजिए अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या समझाया था कि जो ये जो मीनिंग है, ये जो येट, टिल नाउ, अप टिल नाउ, ये जो वर्ड्स हैं, अगर तो इनका मीनिंग टाइम एक्सप्रेशन कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तब तो ये क्या करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाएंगे, 100% प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनाएंगे। बट यहां पर देखिए क्या ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, देखिए आई ट्राइड माय बेस्ट, मैंने अपना पूरी कोशिश की टू सबमिट द रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिट करने की ऑन टाइम, समय पर। यहां पर क्या, परंतु ये जो येट है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, बट की तरह, ना कि टाइम की तरह। बट फेल्ड या फिर येट फेल्ड, फिर भी मैं क्या हुआ, फेल हो गया, टाइम तो बता ही नहीं रहा। तो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड क्या समझाया था, जब आप कोई टेंस समझते हो उसको प्रॉपर कंसेप्चुअली आपने समझना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मार लिया कि हाँ सिर्फ येट दिखाई देगा उसको ठोक दो बस, है ना, ठोको ताली वो वाला काम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ओके। ठोको ताली नहीं है तो उसके अंदर में, ठीक है, तो फिर सबके ताल बेताल हो जाते हैं उसके अंदर में, ओके। तो आपको करना क्या, आपको पता होना चाहिए कि कब वो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो येट यहाँ पर टाइम को एक्सप्रेस ना करके ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कौन सा कंजंक्शन, बट वाला कंजंक्शन जो है उसका काम कर रहा है। आप बोलोगे सर ये हमें आता नहीं है, ठीक है, तो जब मैं कंजंक्शन वाला टॉपिक लेकर आऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो बट अदरवाइज ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, क्योंकि ये पास्ट का है और जो पेंडिंग सेंटेंस है वो भी आपका पास्ट का है। जब पास्ट में हो तो सारा सेंटेंस आपका पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, दे हैवंट येट अराइव्ड, वो अब तक नहीं पहुंचे हैं। यहां पर येट जो है अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये टाइम को बता रहा है, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि टाइम को बता रहा है। तो हैवंट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, दे लेफ्ट अर्ली फ्रॉम ऑफिस येट नॉट अराइव ऑन द टाइम, या फिर ऑन टाइम। दे लेफ्ट अर्ली फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से जल्दी निकल गए, येट नॉट अराइव होम ऑन टाइम, फिर भी वो घर पर समय पर नहीं पहुंचे। तो ये येट बताइए, क्या ये येट टाइम को बता रहा है? नहीं, ये कंजंक्शन को बता रहा है। जब कंजंक्शन को बता रहा है तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पास्ट में है, दे लेफ्ट अर्ली फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, सही। येट नॉट अराइव ऑन टाइम, ओके, सही। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो येट है वो टाइम को बता ही नहीं, ठीक है। चलिए, द रेन डिडंट स्टॉप येट, रेन डिड नॉट स्टॉप येट, रेन अभी तक रुकी नहीं है, ठीक है, अभी तक नहीं रुकी, ठीक है। येट, अब आप समझिए, येट जब आ गया, अभी तक जब अभी तक है तो आपका किस में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो येट है वो टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। जब प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो डिड नॉट के बजाय हैव नॉट आएगा, हैव नॉट। स्टॉप है वो स्टॉप्ड बन जाएगा। रेन हैव नॉट स्टॉप येट, इस तरह से बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको सेंस भी डेवलप करनी है, सिर्फ सारे रूल ही नहीं पता होना चाहिए कि आपको येट दिखाई देगा, आपको उसका थोड़ा बहुत एक आइडिया होना जरूरी है। द वेरी बेसिक, द वेरी जनरल आइडिया यू शुड हैव, ठीक है जी। तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए जरा, एक और टेस्ट ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। माई यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे ऑन, या फिर नो है, बताइए A B C D,
क्या करना है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए इसके अंदर में माय यंगर ब्रदर, ठीक है, मेरा छोटा भाई जो है, हैज लेफ्ट की बात कर रहा है फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। अब यहाँ पर बात हुई लास्ट सैटरडे क्या बात कर रहा है, लास्ट सैटरडे मीन्स इट इज अ टाइम डिफाइनिंग वर्ड। कौन से टाइम को डिफाइन कर रहा है, पास्ट के टाइम को डिफाइन कर रहा है। जब पास्ट के टाइम को कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो पास्ट में कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो सेंटेंस बनेगा आपका सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माय यंगर ब्रदर हैज लेफ्ट, ये नहीं आएगा, माय यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे। अब ये सेंटेंस सही है, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, आई हैव स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस 2 years ago। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना सर, आप देखो कि हाँ यहाँ पर 2 years ago की बात आएगी, एगो आ गया तो आपको क्या करना है, ये सिंपल पास्ट टेंस का होना चाहिए था। आई हैव स्टार्टेड गलत है, सिंपल पास्ट टेंस का होना चाहिए था। ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड, आप लिखोगे आई स्टार्टेड, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको वर्ड्स भी पता है, टाइम स्पेसिफाइंग वर्ड्स भी पता है, तो भी आप इसको इजीली बना पाओगे। अगर टाइम स्पेसिफाइंग वर्ड्स पता है और उनके सेंस भी आपको मालूम है, जैसे येट वाला मैंने आपको बताया था, तो आपको अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश भी करेगा तो भी आप उसको चीज को समझ पाओगे, पहचान पाओगे और अपना सेंटेंस सही करो। उसके एग्जाम्पल्स में आपको आगे बताऊं। चलिए, तो अब तक जो था हमने बेसिकली समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, एक्चुअली परफेक्ट क्या होता है। तो परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जब कोई एक्शन कंप्लीट, तो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर एक्शन तो पास्ट में भी कंप्लीट था, प्रेजेंट में भी कंप्लीट है। डिफरेंस क्या है, पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट है, प्रेजेंट में किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर में कंप्लीट है। ये आपको डिफरेंस मैंने बताया, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्यों बोला जाता है वो आपको डिफरेंस मैंने बताया इसके अंदर में, ठीक है। और साथ में मैंने आपको कुछ टाइम टेलिंग वर्ड्स बताए जो कुछ प्रेजेंट के टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप इनकम्प्लीट एक्शन को डिनोट करते हैं, और कुछ मैंने बताया जो पास्ट टाइम के अंदर में स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करते हैं। ये तो सारा कुछ हो गया स्ट्रक्चर आपका बेसिक। इसके अलावा स्पोकन में, ठीक है, इसके अलावा स्पोकन में कहीं कहीं पर एग्जाम में भी कुछ और पैटर्न भी बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में, ठीक है। वो क्या होते हैं, मैं आपको सिर्फ इसमें एक एसेंस बताऊंगा, सारांश क्या है सारे के सारे टॉपिक्स का, तो उसे आप इजीली समझ पाओगे। देखिए जरा, देयर आर सेवरल यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको क्या बताया, ऐसा टेंस जो खत्म हो गया प्रेजेंट में आते आते, या फिर उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रह गया, ये मैंने बताया, या फिर वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है, सॉरी, ठीक है जी। समझिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, एक ऐसे टाइम को डिनोट करता है जिसमें एक्शन जो है वो शुरू हुआ पास्ट में और वो प्रेजेंट तक आते आते उसका इंपैक्ट रहेगा। देखिए जरा, टेंस रेफर्स टू एन एक्शन और स्टेट दैट अकर्ड एट एन इनडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, एंड इफेक्ट ऑफ दैट इवेंट लास्ट टिल प्रेजेंट है, तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट तक आ गया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नेक्स्ट देखिए, मींस ऐसे भी एक स्पेसिफिक इसी कैटेगरी के कुछ सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था कि पास्ट में शुरू हुए और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहे, ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी। एंड एक्शन परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड दैट हैज नॉट येट फिनिश्ड, मैंने बताया ना कि पास्ट में शुरू हुए बट वो प्रेजेंट तक आते आते भी अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, येट नॉट फिनिश्ड, ओके, जिसको मैंने इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डाला था। एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट, मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल, ठीक है, प्रेजेंट के बिल्कुल बगल में आते आते वो खत्म हो जाए, बट वो फिर भी उसका इंपैक्ट जो प्रेजेंट तक आता है उसको बोलते हो जो एक्शन को है वो रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रिसाइज टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट नोन, इसको हम बिल्कुल लास्ट स्लाइड में पहुंचेंगे, जैसे एक्सेप्शन की कैटेगरी में डालेंगे इसको। एक्सेप्शन कौन सी रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो हम लास्ट स्लाइड के अंदर में समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर में भी एक एक्सेप्शनल केस बनता है। I don't think that which is generally being taught to you through any of the videos. I don't know about that because I haven't seen those videos. But maybe somewhere it's explained or not. But I will definitely try to explain on my best, okay, in a very detailed manner. Alright, तो चलिए अब ये सारे आपके सामने आ गए कि सर इस सिचुएशन के अंदर में आप क्या करते हो, प्रेजेंट टेंस को यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, सर इतने सारे हमें स्टेजेस देखने पड़ेंगे, तो इन सब स्टेजेस का सारांश क्या है, एसेंस क्या निकल कर आ रहा है, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है इन्हीं सभी सेंटेंसेस का। समझिए, मैंने जो आपको ऊपर में समझाया था कि पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक आया, प्रेजेंट में आके खत्म हो गया,
ठीक है, तो वो सिचुएशन आपकी बन गई ये वाली। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कंटिन्यू, प्रेजेंट तक भी आकर वो कंटिन्यू रहेगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तीसरा मैंने बताया यहाँ पर आपको फिनिश नहीं हुआ। चौथा मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर नजदीक में फिनिश हो गया, बिल्कुल जस्ट में। ठीक है, इस सिचुएशन के बाद मैंने आपको किया कि जहां पर जो टाइम की जो एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसके अंदर में क्या है, ओके, व्हेन द प्रिसाइज टाइम ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन है उसके टाइम की इतनी वैल्यू नहीं रहती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। इसको हम लास्ट में समझेंगे। बाकी सब जो ऊपर के 4 कैटेगरीज हैं ये आपको सिर्फ इसलिए बताई गई हैं ताकि जब आप सेंटेंस बनाओ तो आप कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर सको, और कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया वही सारी चीजें इसके अंदर। चलिए इसको हम फटाफट से देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलिए, पहला, the present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and effect of that event last till now। कोई उसका जो इफेक्ट है वो till now मींस अब तक रहा है, मींस प्रेजेंट टाइम तक उसका इफेक्ट आ रहा है। जो स्टार्टिंग में मैंने सारा कुछ समझाया था, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ना डिटेल में। चलिए, he has grown impatient, he has grown impatient मतलब उसको गुस्सा आ गया। ठीक है, मींस वह क्रोधित हो चुका है। He has grown impatient, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। He has grown impatient, इसका मतलब क्या है कि किसी को क्रोध आया, किसी को गुस्सा आया, impatient हो गया, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, which means he is still in anger। देखिए जरा कि किसी को क्रोध आया, मैंने बताया ना पास्ट के अंदर में आया, बट उसका इंपैक्ट जो है वो प्रेजेंट तक रहेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालोगे। तो यहाँ पे देखिए अब कि उसका इफेक्ट से मतलब क्या है, किसी को गुस्सा आया आपसे, मतलब कि आपसे कोई मान लो 2 घंटे पहले, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड रूठ गई, एक एग्जांपल मान लेता हूँ। ठीक है, गर्लफ्रेंड रूठ गई 2 घंटे पहले, सुबह रूठी, चलो सुबह रूठ गई, ठीक है, या फिर बोले शी हैज ग्रोन इम्पेशेंट। अब आप बोलोगे सर वो सुबह रूठ गई, ठीक है, अब मान लो शाम हो गई है, हम शाम में उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बोलोगे सर वो तो पास्ट के अंदर हो गया सर उसका एक्शन। यस, वो पास्ट का तो हो गया, नो डाउट, बट मैंने बताया ना कुछ चीजें सेंस के बेस पे डिपेंड करती है। सेंस यहां पर ये है, वो रूठ तो गई सुबह, बट वो अभी तक रूठी हुई है। अब ऐसा नहीं कि सुबह रूठ कर वो विजय मान गई, मानी नहीं है अब तक, ठीक है जी, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, अब तक नहीं मानी, रूठी है, कमरे में बैठी है, खाना भी नहीं पका रही है, मैं क्या करूं अभी, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, तो होटल से खाना वाना मंगवाएंगे, ऑलराइट, वैसे मुझे खुद आता है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम खुद बना सकते हैं। चलिए जोक्स पार्ट, ओके। तो मीन्स मैं कहने का चाहता हूं, अगर वो सुबह रूठी, उसका इंपैक्ट अब तक है, जब मैं बात कर रहा हूं तो वो अभी तक भी रूठी हुई है। इस सिचुएशन को आप बोलते हो कि कोई पास्ट में इवेंट हुआ बट उसका इंपैक्ट जो है वो प्रेजेंट तक रहे, देन इट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। देखिए, ओके, ही हैज ग्रोन इम्पेशेंट, आप चलो ही हैज ग्रोन लगा लीजिए, ओके, व्हिच मींस ही इज स्टिल इन एंगर, वो अभी भी एंग्री है, ठीक है, जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज नोन एज कि इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम तक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ही हैज कट हिज फिंगर, ठीक है, उसकी उंगली क्या है, कट चुकी है, या फिर अचानक से चाकू लग गया भाई, खाना वाना बनाते वक्त या कुछ भी करते वक्त उंगली कट गई, इसका मतलब क्या, बोल सर उंगली तो कट गई, वैसे तो हो गया, वैसे तो वो अभी भी काट रहा है, नो, उसका इफेक्ट जो है वो अब तक है। कौन सा इफेक्ट, व्हिच मींस इट्स स्टिल ब्लीडिंग, ठीक है, मेरी उंगली अब 2 घंटे पहले कटी थी, या मान लो कि मुझे ना किसी उसने क्या बोलते हैं आप उसको, जो उठता है ना वो बी बोल लीजिए, हनी बी मान लीजिए, ठीक है, हनी बी ने मुझे काट लिया उंगली के ऊपर में, ठीक है, काट लिया होता है, टंग मार दिया, ओके, स्टिंग, ऑलराइट, तो हनी बी जस्ट टंग ऑन माय फिंगर, तो टंग तो उसने मारा सुबह या दोपहर मार दिया, ठीक है जी, बट उसका इंपैक्ट अभी तक भी है मेरी उंगली पर, क्योंकि वो अभी तक भी सूजी हुई है, दुख रही है। तो उस कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक्टिविटी या एक्शन तो पास्ट में हो गया बट उसका इंपैक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम तक रह जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे उसको, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑलराइट। सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ समटाइम्स while just teaching you my thoughts just gone around and around and around, तो उसकी वजह से बार बार जब हम ये वर्ड्स यूज करते थे, जैसे आपसे पहले क्लास ली थी उसमें वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ने, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो चीजें घूमती रहती है दिमाग में, ओके, सो इसका प्लीज कोई माइंड मत करिए। चलिए, ही हैज कट हिज फिंगर,
विच मीन्स इट इज स्टिल ब्लीडिंग, तो अभी तक उसके अंदर ब्लड क्या है, इसमें उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम तक है। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो इम्पैक्ट है वो रहे। अगर ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलते हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हो। कुछ और एग्जांपल देखिए जरा। हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, हम अगर सेंटेंस बनाए, अगर हम ये बोले हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, कोई आपसे बोले हे हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, ऑलराइट, तो उस कंडीशन में का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई आपने हाथ तो धो लिया, अपने पास्ट में हाथ धोए, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, आर योर हैंड्स क्लीन नाउ, कि जिस वक्त आपसे कोई बात कर रहा है वो ये पूछना चाहता है कि इस वक्त आपके हाथ साफ है, आपने चाहे आधे घंटा पहले हाथ धोए थे, इस वक्त आपके हाथ साफ है, मींस उसका इंपैक्ट क्या प्रेजेंट टाइम तक है, क्या अभी भी आपके हाथ साफ है, वो ये कहना चाहता है। तो जब ऐसा मैंने बताया ना, तो जब इंपैक्ट रहेगा, सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम तक आएगा किसी भी चीज का, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी बनाओगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। फॉर एग्जांपल, टुडे यू हैव अ स्टमक इन्फेक्शन, मान लो कि आपका स्टमक इन्फेक्शन है, ठीक है, आपने बोला कि यार आई एम माय स्टमक इज रियली पेनिंग, है ना, और एकिंग, ओके, टू मच, तो इसमें क्या बोलेंगे, फिर आपको बोला डिड यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील यस्टरडे, आप इस कंडीशन में समझिएगा, ठीक है, डिड यू वॉश योर हैंड्स बिफोर मील, ओके, बिफोर एवरी मील यस्टरडे, इसमें क्या बना, देखिए यहां पर हमने बताया पास्ट के अंदर में इसका यूज किया। द क्वेश्चन डज नॉट आस्क अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ द हैंड्स, सेम सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं यहां पर कि हैव यू वॉश योर हैंड्स, अगर तो मेरे सेंस का भी केस है, टेंस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड सेंस। रूल्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझा देंगे, बट सारे रूल्स कभी भी आपको एग्जाम से इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवा सके। आपको कुछ चीजें सेंस से समझनी पड़ती है। अगर तो आपको पता है कि सेंस ऐसी आ रही है कि इस वक्त हाथ साफ होने की बात हो रही है, तो आप उसको बना दो प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव यू वॉश योर हैंड्स। अब आपको पता है कि कल आपका पेट, आज आपका पेट दुख रहा है, तो आपने उसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि यार कल यार तूने जो खाना खाया उस वक्त तूने अपने हाथ वाथ धोए थे कि नहीं धोए थे, खाना वाथ खा। अब आपको पता है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक है ही नहीं, तो आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग उसको बनाओगे। ओके, डिड यू वॉश योर हैंड बिफोर एवरी मील यस्टरडे, समझे मेरी बात को, सेंस भी काम करती है। व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू इज दिस, इस सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को पकड़ के नहीं चलना है, सेंस को भी समझना। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर जो इंपैक्ट है वो प्रेजेंट तक आए तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। और जो सेकंड क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हो, टुडे यू हैव अ स्टमक इन्फेक्शन वगैरह वाला, ठीक है, इसके अंदर में इंपैक्ट जो प्रेजेंट तक है ही नहीं, पास्ट, वो पास्ट में खत्म हो गया, तो इसलिए इस कंडीशन को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाकर इसको आप सिंपल पास्ट टेंस में बनाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। फॉर एन एक्शन विच इज फिनिश्ड और कंप्लीटेड रिसेंटली या फिर जस्ट नाउ, मैंने आपको क्या बताया, ऐसी सिचुएशन जब जो एक्शन है वो रिसेंटली खत्म हुआ, जस्ट नाउ, अभी अभी, ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में ये चीज समझा चुका हूं डिटेल में, कि जस्ट नाउ कैसे मींस प्रेजेंट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो। चलिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो, ओके, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हो, दैट इज टाइम टेलिंग एडवर्ब, ओके, दैट इज जस्ट। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, जस्ट का मींस क्या है, अभी अभी ना, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, जस्ट दिखाई दे गया, अभी अभी की बात हो रही है, जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट या फिर जस्ट नाउ, ओके, जस्ट रिसेंटली, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, वेरी सिंपल। ही हैज जस्ट रिटन लेटर, ठीक है, उसने अभी अभी लेटर लिखा है, वो अभी अभी लेटर लिख चुकी है। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, मैं अभी अभी एक पेन खरीद चुका हूं, ठीक है, अभी अभी की बात हो रही है, ओके, अब मैं चुका हूं, चुके वो अभी कर चुकी है, खाना खा चुकी है, ऐसे सिचुएशन में आपको पढ़ना ही नहीं है, सीधा समझो कि उसने अभी अभी पेन खरीदा है, दैट्स इट, शी हैज जस्ट बॉट अ पेन, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें। ही हैज जस्ट गॉन टू पटना मार्केट, he has just gone to पटना मार्केट, वो पटना के मार्केट अभी अभी जा चुका है, तो चुका है, ऐसा बनाने बैठे तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाता है, ओके, सिर्फ जस्ट की बात है, दैट्स इट, ओके। आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी अभी खाना खाया है, अब इसको बोलोगे मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं, ठीक है, तो बोला जाओ, बोल लीजिए कि मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं। तो भाई जब इंग्लिश में बनाने बैठोगे देन समटाइम्स यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि चुका हूं था, मैंने अभी अभी, हम कई बार बोलते हैं कि मैंने
भी खत्म कर लिया, हम ऐसे ही बोल देते हैं, तो उसकी सेंस बदल जाती है, उस कंडीशन में पास्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा टाइम से वो टाइम को अगर समझ रहा है तो उसके लिए जो कुछ वर्ड्स दिए हैं वो आप जब प्रैक्टिस करोगे, बोलते ना कि हाँ भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। हम ऐसे क्यों बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट? प्रैक्टिस मेक्स द मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। सभी को परफेक्ट बनाती है ना प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे इन सब चीजों को आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा, बिना देखे भी बना पाओगे। दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आप सोचिए सर एक ही बार रूल करवा दो, रूल्स के बेस पे सब कुछ हो जाए। रूल से आप सेंटेंसेस कुछ हद तक तो बना लोगे, मगर कुछ जो सेंसेस से बनने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन और स्टेट दैट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द टाइम स्पोकन ऑफ। मैंने आपको कहता है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो उसी टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में एग्जैक्ट आकर कंप्लीट हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री। ठीक है, मैंने जो कपड़े वगैरह है वो सारे लॉन्ड्री करने के लिए दे दिए। ठीक है, आई हैव पुट अवे, तो इसका मतलब क्या? देखिए इसके अंदर आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री, इसमें कोई टाइम टेलिंग एडवर्ब तो आ नहीं रहा। फिर भी आप कैसे समझ रहे हो कि मैं, अगर आपको पता है कि मैंने अभी अभी दिए हैं कपड़े, जस्ट नाउ वाला, तो आप जस्ट नाउ वर्ड लगा सकते थे। नहीं भी तब भी समझो, अगर तो अभी अभी दिए हैं सेंस बेस पे तो आई हैव पुट अवे आएगा। ठीक है, आई हैव मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि आपने काम अभी अभी खत्म किया। ठीक है, देखिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये अभी आप क्या किया? फॉर एग्जांपल ओके, बीवी आई उधर से निकल कर तो बोले कि हाँ जी आपने कपड़े दे दिए। हाँ बस मैंने कपड़े जो लॉन्ड्री के लिए दे दिए, मींस धोबी अभी बेचारा जा ही रहा है, उसको अभी दिए हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब आप बोल रहे हो उसी टाइम कोई एक्शन कंप्लीट हुआ, इस सिचुएशन के अंदर में आप क्या करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट देखिए, आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री एट 10 दिस मॉर्निंग, कि मैंने आज सुबह कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका जो इम्पैक्ट है दिस मॉर्निंग, ठीक है, नॉट इम्पैक्ट। ठीक है, तो दिस मॉर्निंग आपने सुबह दिए और जिस वक्त बात कर रहे हो उस वक्त तो नहीं ना कोई टास्क कंप्लीट हुआ, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, इट शुड बी रॉन्ग। ठीक है, सो आई हैव जस्ट सिंपली आई हैव पुट अवे ऑल द लॉन्ड्री एट 10 दिस मॉर्निंग, तो ये पास्ट का बन जाएगा। अब ये इसमें मत कंफ्यूज होइएगा सर दिस मॉर्निंग का मतलब तो प्रेजेंट में होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वर्ड्स पे भी डिपेंड करता है। सुबह में कोई एक्शन हुआ हो वो पास्ट की कैटेगरी में भी आ सकता है दिस मॉर्निंग वाला, और सुबह में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में भी आ सकता है। जैसे सुनिए जरा मेरी बात ध्यान से, मैंने 10 बजे कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए। ठीक है, आज सुबह, टुडे मॉर्निंग मान लीजिए, ठीक है, या दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे दिए। अब वो सुबह आपने दे दिए, ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या प्रेजेंट तक रहा? कोई इंपैक्ट नहीं उसका, दिए देने से दे दिया आपने। ठीक है, उसका जैसे हमने ये भी सिचुएशन बनाई कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो, क्या आपने उस वक्त दिए? नहीं, आपने सुबह दे दिए। तो वो सेंटेंस कौन सा हो गया? वो पास्ट का हो गया, क्योंकि उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं रहा। दिस मॉर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं पर वो पास्ट का हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, आज सुबह मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। ठीक है, हम ऐसे मानते हैं। इट मीन्स क्या कि मुझे मधुमक्खी ने सुबह काटा और उंगली मेरी अभी तक भी सूजी हुई है। अब आप समझो कि सुबह मुझे मधुमक्खी ने काटा पर उंगली मेरी अभी सूजी है। इसका मतलब क्या है कि सुबह जो एक्शन हुआ उसका इंपैक्ट जो है वो अभी भी है मेरे साथ में। तो वर्ड हम दिस मॉर्निंग यूज करेंगे, बट क्योंकि उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में है तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी। तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ वर्ड्स पे हमेशा मत जाइएगा। ठीक है, दिस मॉर्निंग यहां पर जो है वो आपका आएगा पास्ट का। ठीक है, और जब आप मधुमक्खी ने काटा, मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, आई थिंक इट आई विल जस्ट फाइंड इट क्वाइट रेलेवेंट एनफ। ओके, तो उसका इंपैक्ट अभी तक भी है आपका, तो उस कंडीशन में दिस मॉर्निंग होते हुए भी वो प्रेजेंट टेंस के अंदर में है। तो हमेशा सेंस को समझना। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वर्ड्स जो है अब वो कुछ टू सम एक्सटेंट आपकी हेल्प कर देंगे, हमेशा नहीं करेंगे। एक और देखिए जरा, एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड ड्यूरेशन दैट हैज नॉट फिनिश्ड येट। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में क्या था कि कोई एक्शन हो सकता है कि या तो वो कंप्लीट हुआ हो या इनकम्प्लीट, जिसमें मैंने बताया था हाफ कंप्लीट और हाफ इनकम्प्लीट की मैंने बात की थी। वो कैसे बनता है देखिए सर, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, यहां पर बात हम कर रहे हैं कि इस सप्ताह मैंने हार्ड वर्क किया है, जो वर्क है बहुत मेहनत के साथ में अपना काम किया इस टाइप से। ठीक है, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, इसका सेंस क्या निकल रही है
कि जो इस हफ्ते में आपने काम तो खूब किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप आगे वो काम नहीं करोगे, आगे भी आप हार्ड वर्क करोगे। इसका मतलब क्या है कि जो वीक है, जो सप्ताह है, इट इज नॉट फिनिश्ड येट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वीक इज नॉट येट फिनिश्ड। तो अब आप बोलोगे सर येट वाले में तो आपने वो लगाना था। ठीक है, हैज वाले पे आप लगाइए वीक हैज नॉट, ओके इट्स नॉट, आप हैज नॉट लगाइए, हैज नॉट येट फिनिश्ड। ओके, तो यहां पर क्या बात है कि हफ्ता या सप्ताह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब एक्शन जो है वो हाफ कंप्लीट हो, हाफ इनकम्प्लीट हो, या फिर नॉट फिनिश कंडीशन मानिए कि इस सप्ताह मैंने काम तो किया है बट काम आगे भी करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वीक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन जब हो कि सिचुएशन हो कि आपने कुछ किया, वो टास्क कंप्लीट होगा मगर आगे भी उसको करोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, नॉट फिनिश्ड की कैटेगरी में डालते हो या फिर इनकम्प्लीट की कैटेगरी में डालते हो। जब इनकम्प्लीट की कैटेगरी होगी बट वो प्रेजेंट से तो लिंक कर रही है ना, ठीक है, वो प्रेजेंट से जब लिंक करे तो आप उसको क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालोगे। दिस वीक, दिस ईयर, टुडे, ठीक है, दिस वीक। जब ऐसी वाली सिचुएशन आएंगी इसका मतलब ये है कि काम हो गया है मगर आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा। जैसे देखिए, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर, इस साल बहुत बारिश हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि बारिश हो चुकी है काफी मगर आगे भी होगी अभी, क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ है। तो ईयर इज नॉट फिनिश्ड येट, इसलिए रेन इज नॉट फिनिश्ड येट। ठीक है, जो रेन है वो भी नहीं अभी तक खत्म हुई है, रेन हैज आल्सो नॉट फिनिश्ड येट, क्योंकि साल ही खत्म नहीं हुआ। ठीक है, बट देखो हाफ तो हो चुका ना, यहाँ भी हो चुकी है रेन, बट आगे भी जारी रहेगी। ऐसी सिचुएशन को बोलते हो जब टास्क इज नॉट कंप्लीट और इनकम्प्लीट इन द प्रेजेंट टाइम। ऐसी सिचुएशन में आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, वी हैवंट सीन हर टुडे। ठीक है, हमने उसको आज नहीं देखा या हम उसको आज नहीं देख चुके हैं, ऐसे बनेगा ना, नहीं देख चुके हैं, ओके, या फिर देखा है, हमने उसको आज नहीं देखा है। इसका मतलब क्या है कि अब उसको नहीं देखा है, तो हो सकता है कि अब तक नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि अभी दिन पूरा नहीं हुआ, मतलब 5 बजे, 9 बजे तक देख लो, 7 बजे तक आपके सामने से गुजर जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, मीन्स जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए एक्शन भी अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त तक तो ठीक है, कंप्लीट है, बट वो आगे भी जारी रहेगा। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। शी हैज बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक, वो इस सप्ताह 2 बार क्या है, सिनेमा जा चुकी है, देख चुकी है। बट इसका मतलब यह है कि वो 2 बार जा चुकी है, अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, अभी संडे सैटरडे बाकी है, वो फिर भी जा सकती है। ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो उसको आप बोलोगे इनकम्प्लीट टेंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और उसमें बोलोगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए जरा, द सन रोज एट 6 AM, इस सिचुएशन को समझिए। सन रोज एट 6 AM, जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त ऐसा हो सकता है हम बोले कि आज जो सुबह सूरज है ना भाई, ठीक है, वो 6 बजे निकला, सूरज सुबह आज 6 बजे निकला। इसका मतलब क्या है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त बादलों में क्या है, सूरज नहीं है, सूरज अभी आकाश में नहीं है जिस वक्त आप बात कर रहे हो। इसका मतलब अब सूरज की कोई मतलब कोई लिंक नहीं रहेगा प्रेजेंट टाइम के साथ में जिस वक्त आप बात कर रहे हो। इट मीन्स वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बट जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त भी सूरज तो आकाश में है, तो जिस वक्त आप बात कर रहे हो सूरज तो निकल चुका है बट वो अभी भी तो है ना, वो आगे भी रहेगा थोड़ी देर के लिए जब तक रात नहीं होती पूरी तरह से। जब ऐसी सिचुएशन आए कि कोई एक्शन जो है वो हो तो गया बट वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, जिस वक्त आप बात कर रहे हो उससे भी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी तक सूरज आकाश में है जिस वक्त आप बात कर रहे हो, तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। द सन हैज राइजन नाउ। ठीक है, यहां पर अगर नाउ नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, द सन हैज राइजन। ठीक है, यहां पर लगाइए एट, ओके 6 PM 6 AM कर नहीं लगा सकते क्योंकि दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ठीक है, आप इसे भी जान सकते हो, जब स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम आ गया तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनेगा। ठीक है, इससे भी आप जान सकते हो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे Satish was friends with Sandeep when he was a kid। ठीक है,
सतीश जो था वो दोस्त था संदीप के साथ में, ठीक है, जब वे क्या थे, बच्चे थे। जब वे क्या थे, बच्चे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या, संदीप वॉज फ्रेंड्स विद संदीप, सतीश वॉज फ्रेंड विद संदीप, सतीश हैज बीन फ्रेंड विद संदीप। दो सिचुएशन है। अब दोनों सिचुएशन में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे, अगर तो अभी भी फ्रेंड्स हैं, इट मींस फ्रेंड्स तो हमेशा से ही है, अभी भी हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर पहले आपके फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, इट मींस टास्क इज फिनिश्ड, तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस। वेरी सिंपल। देखिए Satish was friends with Sandeep when he was a kid. He was a kid. ठीक है, जब वो बच्चे थे, ठीक है, तो तब वो फ्रेंड्स थे, अब नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब क्या हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बट वो अभी भी फ्रेंड्स हैं, इट मींस फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको बताया ना, नॉट फिनिश्ड टास्क टाइप होगा, तो वो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज बीन फ्रेंड्स। समझे मेरी बात को? ठीक है, चलिए ओके। दो सिचुएशन दोस्त समझ लीजिए। सैम एट लंच अर्ली, ठीक है, सैम ने क्या किया, लंच आज जल्दी कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल पास्ट में, इसका सिंपल सा मतलब ये आ रहा है कि जो लंच टाइम है वो खत्म हो चुका है, अब लंच खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, इसके बारे में कोई मतलब नहीं। तो 12 बजे लंच शुरू हुआ था, 1 बजे खत्म होगा, अब तुम 2 बजे पहुंचो, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मींस लंच टाइम इज फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, सैम हैज ईटन लंच, इसका मतलब यह है कि दोनों सेंटेंसेस सही हैं, सिचुएशन और सेंस बदल रही है। इसमें क्या है, लंच टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, और इसमें क्या है, लंच टाइम अभी कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल, ओके, आई बिलोंग टू पैरामिलिट्री, ओके, सीआईएसएफ। हम क्या होता है, जब कैंटीन में जाते हैं, ठीक है, खाना वाना खाने के लिए, तो एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जैसे लंच है, सुबह जब हमारी ड्यूटी फिनिश हो गया, जब आती है तो हम पहुंचते हैं, ठीक है, 12 बजे करीब हम जब पहुंचे, 11 साढ़े 11 बजे, ठीक है, तो लंच शुरू हो जाता है। ओके, अब हम में से कुछ लोग ही हैं, वो क्या करते हैं, कुछ मूवीज वूवीज देखने चले गए, तो माइंड फ्रेश करने के लिए, या फिर कोई आते सो गया बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, और उसकी आंख खुली हुई 2 बजे, ठीक है, तो 2 बजे आके बोलता है कि भाई चलो लंच करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, उस कंडीशन में होगा कि वो जो लंच टाइम था, फॉर में ऐसा होता है ना भाई, ड्यूरेशन होती है, वैसा नहीं कभी भी जाओ और कभी भी खा लो, सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो ड्यूरेशन थी वो खत्म हो गई लंच की। तो ऐसी जब सिचुएशन हो, ठीक है, सैम एट लंच अर्ली, ओके, सैम एट लंच अर्ली, इसका मतलब है कि सैम ने आज जल्दी खाना खा लिया, फास्ट का टाइम हो गया। यहाँ पर क्या, सैम हैज ईटन लंच, इसका मतलब है कि सैम ने तो खाना खा लिया, बट अभी खाना चल रहा है, लंच चल रहा है, आप अभी जाके खा सकते। ऐसी सिचुएशन जब कंटिन्यूटी वाली हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, और यहाँ पर जब कंटिन्यूटी खत्म हो जाए, बिल्कुल डेड हो जाए, ओके, काम वो पास्ट का। He lived in Paris for years. Okay, she has lived in a Paris for a year. दोनों में कॉमन जो डिफरेंस वो क्या निकलेगा, she lived in a Paris for a year, इसका मतलब वो पहले पेरिस में रहती थी, अब नहीं रहती है, उसने जो पेरिस रहने का काम था वो खत्म हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में बनेगा दिस पास्ट इंडेफिनिट, ओके, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ का she has lived in Paris for years, ठीक है, इसका मतलब है कि वो अभी भी क्या है, पेरिस में रहती है। अब आप बोलोगे सर ये हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर ईयर्स, जो फॉर वाला है वो तो आईएनजी वाली फॉर्म में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है, वो सब हम आगे समझेंगे, डोंट वरी। ये जो है ये अलग है, बिकॉज दिस इज नॉट टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऑलराइट, इसी कैटेगरी में जो अभी आपने देखा कि जिसमें कोई एक्शन जो वो इनकम्प्लीट रहे, उसी कैटेगरी में कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए जरा वो एग्जांपल्स कौन से। एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, ये उसका सिर्फ एक अलग डेफिनेशन दिया है कि इस टाइप से उसको बोलते हैं, कोई आपको लेना देना है नहीं, आपको समझना सिर्फ इतना है कि कोई एक्शन शुरू हुआ, वो खत्म हुआ, बट वो अभी भी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए, दे हैव सीन दैट फिल्म 6 टाइम्स, उन्होंने यह फिल्म 6 बार देख चुके हैं वो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 6 बार देखिए आगे नहीं देखेंगे, आगे भी देख सकते हैं। इट मींस एक्शन कंप्लीट है बट इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो आगे भी चालू रहेगा, पर जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त कंप्लीट है, बट उसी वक्त वो आगे जारी रहने की कंडीशन उसकी बनती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, ठीक है, ये सेवरल टाइम्स ऑलरेडी कितने बार हो चुका है, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं होगा, वो आगे भी होगा। जब ऐसे सिचुएशन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। He has visited them frequently,
ठीक है, वो उनके पास फ्रीक्वेंटली जा चुकी है, ये जाती रहती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में है कि वो आगे भी जा सकती है, ठीक है। अब मुझे कोई इरिटेट करता है, ठीक है, तो मैं बोलूँ यार शी हैज ऑलरेडी इरिटेटेड मी अ लॉट, वो मुझे पहले बहुत ज्यादा इरिटेट कर चुकी है, बट इसका मतलब ये सोचेंगे कि मुझे आगे इरिटेट नहीं करेगी। हाँ, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त तक मुझे काफी इरिटेट कर चुकी है, आगे भी करेगी, मुझे पता है उसके नेचर का, ठीक है। तो इस एंगल से हम बात करते हैं। तो वी हैव ईटन एट द रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स, हम रेस्टोरेंट में कई बार खाना खा चुके हैं, बट ऐसा नहीं कि हम खा चुके तो आगे नहीं खाएंगे, हम आगे भी खाएंगे। तो टास्क जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तो कंप्लीट है, बट वो आगे भी चलेगा, इसीलिए इस कैटेगरी को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। जब इनकम्प्लीट हो प्रेजेंट टाइम में तो उसका अंदर हम ये यूज करते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, वी हैव विजिटेड मुंबई सेवरल टाइम्स, हम सेवरल टाइम मुंबई जा चुके हैं, ठीक है। और इसका मतलब नहीं कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम आगे भी जाते रहेंगे। टास्क इज इनकम्प्लीट येट, अब तक वो इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट देखिए, एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम। ध्यान दीजिए, अब आपको ना कई बार देखने को मिलेगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, तो बी वेरी वेरी अटेंटिव। होता क्या है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। हम ऐसे बोलते हैं कि पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। इससे पहले वाला क्या था, उसमें हाफ कंप्लीट हाफ इनकम्प्लीट था, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। अब आप खुद समझिए, जो पास्ट में शुरू हुआ और वो प्रेजेंट तक क्या है, चल रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट तक क्या है, चल रहा है। जब वो चल रहा है और आगे भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे ना कि कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में आगे कंटिन्यू है, तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ही तो बोलते हैं हम ऐसे सिचुएशन को, बट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में भी लिख सकते हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में भी लिख सकते हैं बाय शोइंग द सेम मीनिंग। जैसे देखिए, जैसे हम आप अगर मैं एक रेफरेंस लूं, तो एज आई जस्ट एक्सप्रेस इन अवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द वेरी सेकंड पार्ट ऑफ अवर टेंस सीरीज, उसके अंदर मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ सिचुएशन ऐसी होती है दैट इज ऑफ द फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर का कोई फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम हो फ्यूचर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से भी लिखते हैं। रहेगा सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट का ही, बट वो सेंस किसकी देगा, वो सेंस देगा फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर की। इसी टाइप से जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट की कैटेगरी में भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टेंस तो सिंपल प्रेजेंट का रहेगा, बट वो सेंस देगा फ्यूचर की और पास्ट की। सिमिलरली यहां पर भी क्या है, टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा, बट वो सेंस देगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। देखिए जरा, यूज्ड विद फॉर एंड सिंस, आपको पता है ऐसे सिचुएशन में क्या है, फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल होगा। फॉर और जो सिंस, ये दोनों ही क्या है, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब्स हैं जो टाइम के बारे में बताते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट टेंस को दोनों आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट। जहां पर आपको फॉर दिख गया तो टाइम के बारे में बात कर रहा है, इट मींस पास्ट और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सिंस दिख गया, वो पास्ट और प्रेजेंट टेंस की कनेक्शन की बात कर रहा है। देखिए जरा, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, इसका मतलब समझिए। अब आप बोलेंगे सर अगर कंटिन्यूस की बात करें तो हम आई हैव बीन आता, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। यस, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो, बट अगर हम उसको बिना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इस्तेमाल किए हम प्रेजेंट परफेक्ट से अगर लिखना चाहें तो यस हम लिख सकते हैं। आपको यूज क्या करना है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें। वेरी सिंपल, देखिए सर, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, इसका मतलब ये क्या है कि 1999 में मैंने इस घर में रहना शुरू किया था। 1999 में मैंने इस घर में रहना शुरू किया था, ठीक है। ये तो इसका सिंपल मीनिंग होगा कि मैं इस घर में 1999 से रहता आ रहा हूं या मैं रह चुका हूं। यहां पर जो सिंस की बात कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन से अब तक की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है, बट सेंस इसकी ये निकल के आ रही है कि अभी तक भी मेरा यहाँ पर रहना फिनिश नहीं हुआ है। मैंने पिछले सेंटेंस में क्या कहा, हाफ फिनिश और हाफ अनफिनिश्ड, वही सिचुएशन है यहाँ पर। आगे भी आगे जारी रखूंगा मैं, अभी 1999 से अब तक यहाँ पर रहता आ रहा हूँ, आगे भी कंटिन्यू रह सकता हूँ मैं, ठीक है। सिचुएशन है यहाँ पर, तो जब ऐसी सिचुएशन हो सिंस और फॉर का सिंपली इस्तेमाल कीजिए। आपको क्या करना है, आप
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेंस वाला सेंटेंस भी बना सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी को यूज करते हुए। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, इसका मतलब है कि मैं इस घर में 1999 से रह चुका हूं और आगे भी रहता हूं, क्योंकि टास्क इज नॉट फिनिश्ड। ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, वो पिछले 5 सालों से इस स्कूल में पढ़ा चुका है, और ये नहीं कि आगे नहीं पढ़ाएगा, वो आगे भी पढ़ाएगा। ठीक है, इट मींस एक्शन इज नॉट फिनिश्ड, वो आगे कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। देखो जब आपको ना सिंस आया, फॉर आया, टाइम बता रहा है, आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डाल दीजिए, वेरी सिंपल। अगर वो टाइम बता रहा है, ठीक है, अगर वो कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है देन मीनिंग वुड बी चेंज। ऑलराइट, चलिए, शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वो शुक्रवार से क्या है, बीमार है। इसका मतलब है कि वो आगे भी बीमार रहने वाली है। जब आपने सिंस का मतलब यहाँ पे लिखा है शुक्रवार से बीमार चल रही है, शुक्रवार से बीमार है, तो आगे भी अभी कंटिन्यू रखने की उसके चांसेस है, सैटरडे को भी बीमार रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर सेंस निकल कर आ रही है, हम पूरा सेंटेंस यूज नहीं कर रहे, वो सेंस निकल कर आ रही है। देन he has worked in the bank of 5 years, she has worked in the bank for 5 years, वो 5 साल के लिए, नॉट 5 साल के लिए, ओके, वो 5 साल से इस बैंक में काम कर चुका है या कर चुकी है, खुशी है। ओके, वो 5 साल से इस बैंक में काम कर चुकी है। अब तक जब हम बात करें तो आगे भी जारी रखेगी, समझिए मेरी बात। जब कंटिन्यूस वर्ब सेंटेंस बनाना तो फॉर इंस्टेंस की हेल्प से आप बना सकते हो। वी हैव हैड द सेम कार फॉर 10 years, ओके, पिछले 10 साल से हमारे पास साथ में क्या था, हमारे पास में सेम कार है, सेम टू सेम कार। आगे भी हम चांस है कि इसको हम सेम टू सेम रखें, ये सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन एक्शन इज स्टिल इन द कंटिन्यूइंग फॉर्म बट वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू कैन स्टिल यूज बाय यूजिंग योर सेंसेस। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से, वी आर वेरी मच क्लोज नाउ। Since then we hold a tournament each year, एक वर्ड आ गया जस्ट स्टार्टिंग में, since then, कि तब से, ठीक है, we hold a tournament each year, तब से, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, टाइम से। मैंने बोला जब टाइम की बात है कब से, तो आपको क्या करना है, वो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाला वर्ड है, इट इज द कनेक्टर बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। आप याद कीजिए, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ये कनेक्टर का काम करेगा, और जब ये कनेक्टर का काम करेगा, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। देन सिंस देन वी होल्ड, नो, वी हैव हैड, वी हैव हैड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप सोचो सर मैं आपको मीनिंग निकाल के दूंगा, सीधा थिंग इज मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जब मैं कंप्लीट स्पोकन की क्लासेस लेकर आऊंगा, कंप्लीट इसी अपने चैनल के ऊपर में कंप्लीट स्पोकन की क्लासेस अलग से आएंगी। ये अभी क्या है, आपको बेसिक से समझाने की चीजें हैं, वहां पर मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है, तो वो सीरीज ही अलग होने वाली है। ये टेंस की सीरीज प्रॉपर एक सीरीज का ही काम करेगी, स्पेसिफिकली अबाउट टेंसेस, ठीक है, खासतौर पर उसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए हैं, और जो आप, ताकि आपको रूल्स पता हो, ठीक है, जब हम नेक्स्ट सीरीज में पहुंचे, आपको फैमिलियर करने के लिए। देखिए सर, ओके, ऑल्सो शी डिसाइडेड टू बिकम टीचर सिंस देन, बस सिंस देन दिखाई दिया आपको, ओके, ऑल्सो शी डिसाइडेड टू बिकम टीचर सिंस देन, मीन्स तब से वह टीचर बनने का डिसाइड कर चुकी है, इस टाइप से, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, सिंस देन दिखाई दिया, तो कौन सा होना चाहिए, शी हैज डिसाइडेड होना चाहिए, देन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके, शी हैज डिसाइडेड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लेंदी है, बट दिस इज फॉर श्योर आपके डाउट्स इसमें 100% क्लियर होंगे अगर आपने पेशेंस दिखाया। अगर आप यहाँ तक जुड़े हो, इट मींस यू हैव शोन अ ग्रेट लेवल ऑफ पेशेंस। इसके बाद में लास्ट आपका एक्सेप्शनल केस है, उसको खत्म करके देन योर क्लास इज गोइंग टू बी ओवर, ओके। नेक्स्ट, हैव यू प्लेड द पियानो सिंस यू वर अ चाइल्ड, ठीक है, वो ये जब से तुम बच्ची थी, ठीक है, क्या तुमने कभी पियानो प्ले किया है, ठीक है, तो ये सिंस का यूज आ गया, दैट्स इट। नेक्स्ट, ओके, डिड यू प्लेड द पियानो सिंस you were a child, no, it's wrong, okay, have you played the piano since you were a child, yes, it's correct। यहाँ पर जो since you were a child, okay, ऐसे मत सोचिएगा ये पास्ट का है, तो टेंस बेस है, इसमें पास्ट का बन सकता है वो साइड में, बट जो मेन सेंटेंस है आपका वो हैव यू वाला है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट,
डिड यू प्लेड द पियानो, डिड यू प्लेड द पियानो, सिंस जब सिंस आएगा तो डिड का मतलब ही नहीं है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, आई एम इन कनाडा सिंस 2013, 2013 से मैं कनाडा में। ठीक है, आपको पता है कि टाइम की बात कर रहा है, ड्यूरेशन है, सिंस है, तो आई हैव बीन आएगा, फ्रॉम आई हैव बीन इन कनाडा सिंस 2013। ठीक है जी, यहाँ पर ये मत सोचिएगा सर जो ये बीन वाला वो वेंट वाला है क्या, गो वाला बीन, ये वो वाला नहीं है। ठीक है जी, दिस इज समथिंग एल्स, वो वेंट के लिए। ओके, इसके बाद में आपका आता है एक्सपीरियंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सपीरियंस बताने के लिए, जैसे वो आई हैव बीन वाला जो भी है उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके एक्सपीरियंस वाले में क्या होता है, द फोकस इज नॉट ऑन एक्शन, द फोकस इज ऑन एक्शन नॉट व्हेन, मींस टाइम पे ज्यादा फोकस में करेंगे नहीं, टाइम पे हम ज्यादा फोकस में करने वाले नहीं है, एक्शन पे फोकस रहेगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम टेंसेस पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा फोकस एक्शन पे रहता है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसमें हमेशा फोकस टाइम पर है। ठीक है, जो मेन एम्फसाइजेशन है पास्ट में वो रहेगा आपका टाइम पर, और जो मेन एम्फसाइजेशन पर्टिकुलर एम्फसाइजेशन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपका रहेगा एक्शन पे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। आई हैव बीन टू चाइना, दिस सेंटेंस मींस ड्यूरिंग माय होल लाइफ। देखो हम एक एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, कि यार हम पूछे ना, हे हैव यू एवर बीन टू चाइना, क्या तुम कभी चाइना गए हो। ठीक है, तुम जब एक्सपीरियंस मींस तुमने कभी चाइना का एक्सपीरियंस किया है, तो इस टाइप से मींस विजिटिंग की जब कोई बात हो या कोई पर्टिकुलर कोई रेयर एक्सपीरियंस लिया हो आपने। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस को भी आप क्या करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल से यूज करते हो, स्ट्रक्चर के यूज से आप इसको बनाते हो। जैसे दिस सेंटेंस मींस ड्यूरिंग माय होल लाइफ, मैं अपनी होल लाइफ में आई हैव बीन टू चाइना 3 टाइम्स। ठीक है, अब तक जा चुका हूं, आगे भी जा सकता हूं, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, आई हैव बीन टू चाइना 3 टाइम्स रिसेंटली, मैं अब तक अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं 3 बार चाइना होके आ चुका हूं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि दीज डेज टाइम पीरियड है, जो आपका एक्सपीरियंस है आपने अभी अभी लिया है, तो होल लाइफ का भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है, हाल फिलहाल का भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस को आप क्या करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी से बनाने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देखिए जरा, ही हैज नेवर बीन हियर, वो यहाँ पर कभी नहीं आई, नेवर मतलब होल लाइफ में कभी नहीं आई। ठीक है, होल लाइफ यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, विजिटिंग की बात कर रहे हैं। ही हैज नेवर बीन हियर, या फिर आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, मींस अब तक मेरी जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। ठीक है, he hasn't been sick a lot lately, lately का मतलब मैंने बताया था जस्ट रिसेंटली, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, रिसेंटली वाला he hasn't been sick a lot, तो आजकल वो क्या है, बहुत ज्यादा बीमार नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एक्सपीरियंस की जब बात कर, क्योंकि जब ऐसी भी सिचुएशन आती है, ठीक है, कि फुल लाइफ में या रिसेंटली आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट देखिए, ये सारी एक कैटेगरी जो डिवाइड की गई है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस कैटेगरी से सेंटेंसेस बनते हैं। अदरवाइज जब आप इसका एसेंस निकालते हो, तो एसेंस सिर्फ ये निकलता है कि कोई टास्क जो कंप्लीट हो गया है अब तक, जब तक आप बात कर रहे हो, और आगे भी वो जारी रहने की कंडीशन में है, मींस इनकम्प्लीट सेंस निकल के आती है। दैट्स इट, एसेंस सारा वही है, सिर्फ कैटेगरीज वाइज इसको डिवाइड किया, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, आई हैव ट्राइड सुशी वंस, मींस मैंने सुशी एक बार खाई है भाई, एक बार मैंने ट्राई किया होल लाइफ के अंदर में। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किया आपने। ठीक है, आई हैव नेवर सीन हर, मैंने उसको कभी नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर में। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि आई हैव नेवर सीन द स्टार्स इन माय लाइफ। ठीक है, तो व्हाइल डूइंग ड्यूटी ऑन एयरपोर्ट्स, तो आई हैव मेट लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स, इवन हॉलीवुड स्टार्स। ओके, तो मैं ये बात नहीं बोल सकता, बट जिन्होंने कभी नहीं देखा है, ठीक है, उस सिचुएशन जब हम बात करते हैं नेवर सीन हर, ऑलराइट, तो यहाँ पर नेवर सीन एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी। ठीक है, इस टाइप से आप बात कर सकते हो, मींस कोई अभी आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया नहीं है। आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग, मैंने वो सॉन्ग कभी नहीं सुना है। तो नेवर एवर इस टाइप की जो बनता है, उसके यहाँ पर सिंपली बात की गई है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो अब तक हमने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करना है, ठीक है, और कब नहीं करना है। देखो, व्हेन नॉट टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। हमने यहाँ पे देख चुके हैं इसके अंदर में, जैसे यस्टरडे वगैरह, ये कोई ट्यूसडे मंडे ऐसे डेज वगैरह आएगा, तो दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त में हम क्या नहीं करते, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
जैसे अब ये क्यों आया है, क्योंकि मुझे आपको एक एक्सेप्शनल केस दिखाना है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट एडेड दिस स्लाइड। जैसे आई हैव गॉन फॉर अ वॉक ट्यूसडे, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे, ठीक है, कि मैं ट्यूसडे को वॉक पे जा चुका हूं इस हफ्ते, या कैसे भी लगा लो, ठीक है जी। तो ट्यूसडे इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो ट्यूसडे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। ट्यूसडे क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, देन आई वेंट फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे इज करेक्ट। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है जी। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सी सिचुएशन में बनता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक सिचुएशन आती है जहां पर आप टाइम की वैल्यू खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शनल केस, एंड दिस इज योर लास्ट केस। देखिए सर, ये लास्ट केस क्या बोल रहा है, however you can use the present perfect tense with a broad time period। हम जो broad time period की बात करते हैं, जैसे this year, ठीक है, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। जैसे देखिए सर, I have gone for a walk on Tuesday this year, मतलब इस साल की बात कर रहा है। I have gone for a walk on Tuesday this year। तो जब ब्रॉड टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स के अंदर में दिखाया था स्टार्टिंग पर, कि जो टाइम स्पेसिफाइंग एडवर्ब्स होते हैं उसकी कैटेगरी में, तो जब हम यहाँ पर दिस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे, इस साल मैं ट्यूसडे के दिन वॉक पर जाता रहा हूँ या फिर जा चुका हूँ, ठीक है। मैंने जब भी ट्यूसडे जाता था तो मैं क्या करता था, मैं वॉक पे चला जाता था। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है, जो मेन, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इस कंडीशन में क्या रहेगा, टाइम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, मेन इंपॉर्टेंस रहेगा एक्शन का। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंस है वो रहेगा आपका गोइंग फॉर अ वॉक, कि जो बंदा कभी वॉक पर नहीं जाता है, ठीक है, या कोई बंदा जिम नहीं जाता है, या जो बंदा पढ़ता नहीं है, उसने सडनली वो काम करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए तो वो जो सिचुएशन हो गई काम करने की, वो एक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ना कि टाइम इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसी सिचुएशन जब रहे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, मैंने अब तक देखा नहीं है, बट आ जाए तो मैं आपको उस एंगल से बता रहा हूँ। अगर आ जाएगा तो आपको ड्यूरेशन जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की मिक्स करके देंगे, और क्योंकि जो प्रेजेंट की टेंस होती आपका जो टाइम टेनिंग वर्ड जो होता है वो होल ड्यूरेशन को दर्शाता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ा बड़ा ही हो जाता है एक्चुअली में, देखा जाता है। देखिए जरा कैसे हो जाता है, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे दिस ईयर, ठीक है, इस साल में क्या कर रहा हूं, मैं अपने ट्यूसडे वाले दिन वॉक पे जाता हूं, ठीक है जी। तो मेन फोकस जिसने कभी गया नहीं वो वॉक पे जा रहा है, तो एक्शन पे जब स्ट्रेस रहेगा तो ये जो टाइम पीरियड है ये मेंशन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो चाहे वो ड्यूरेशन टाइम पीरियड हो। ये स्पोकन की कैटेगरी में बता रहा हूं मैं आपको, राइटिंग में ऐसा नहीं आता है, ठीक है, या एग्जाम में ऐसा सेंटेंसेस आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पोकन कैटेगरी देखिए जरा, आई हैव रेड 3 बुक्स ऑन नेशनलिज्म इन दिस मंथ सो फार। देखिए जब सो फार की बात है, सो फार का मतलब ही होता है ना अब तक, ठीक है, अब तक, इस महीने में देखो इस महीने में अब तक मैं क्या कर चुका हूं, नेशनलिज्म पर 3 किताबें पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब जब मैं, जो बंदा कोई बुक नहीं पढ़ता, ठीक है, या फिर जब मान लो कि जो नेशनलिज्म जिसने पढ़ा नहीं कभी भी, वो 3 किताबें पढ़ चुका है नेशनलिज्म पे, तो उसके लिए एक स्ट्रेंज बात है, तो उसके लिए जो एक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दिस मंथ सो फार आप ऐसा बोलते हो, ये है, ठीक है, पास्ट को डिनोट करने वाला, और यहाँ पर ये सो फार ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करने वाला, इस टाइम को डिनोट करने वाला, बट ये मैटर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने हो, कोई रेयर सिचुएशन हो जाए जहां पर एक्शन पे मेन ज्यादा फोकस हो और जो टाइम्स की वैल्यू खत्म हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर में आप ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे दिस मंथ, सो फार, ट्यूसडे, दिस ईयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऑलराइट, चाहे आप इनका इस्तेमाल करो ना करो, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है, एग्जाम में ऐसा नहीं आता, ठीक है जी। पीटर हैज वर्कड फॉर 3 डिफरेंट कंपनीज सिंस ही ग्रेजुएटेड 2 years ago, ठीक है, जब से उसने 2 साल पहले से किसने, पीटर ने, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, तो वो 3 कंपनीज में काम कर चुका है। यही कोई छोटी काम बात तो कंटिन्यूसली काम करते रहना, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर में एक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, और जो टाइम का इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई टाइम डजंट मैटर इन सच सिचुएशन। सो ये रेयर सिचुएशंस में होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये रेयर सिचुएशंस के अंदर में होता है, ठीक है, जहां पर एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला। नेक्स्ट, यू कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टेल हाउ मेनी टाइम्स, ड्यूरेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, लाइक आई हैव बीन टू चाइना 3 times,
I went to China 3 times in 2007. देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, कुछ नहीं. I went to China 3 times. मैं चाइना 3 बार जा चुका हूँ, मतलब आगे भी जाता रहूंगा. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी कि मैं आगे भी जाता रहूंगा, ये पॉसिबिलिटी है ना भाई. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या स्पेसिफिक टाइम उसने अब तक मेंशन नहीं किया. यहाँ पर देखिए आई वेंट टू चाइना 3 टाइम्स इन 2007, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपकी. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. क्यों? वो 2007 की बात कर रहा है. 2007 में वो 3 बार चाइना गया था या जा चुका गया. ओके जी, 2007 में वो 3 बार चाइना गया था, तो 2007 तो खत्म हो चुका है ना भाई. तो यहाँ पर जो 3 टाइम्स है ना, कि 3 टाइम्स को देखो सर, ये तो ड्यूरेशन वाला है तो हैव वाला आना चाहिए. ऐसा नहीं है, आप सेंस भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी. 2007 की बात कर रहा है तो उसमें 3 बार गया था, ऐसा नहीं कि 3 टाइम्स देखा. ओके सर, ये तो ड्यूरेशन है, इसको हैव वाले में करेक्ट कर दो. दोनों ही करेक्ट है. इसमें क्या है, क्योंकि वहां पर ड्यूरेशन सिर्फ 3 टाइम्स दिया, आगे जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है. और यहाँ पर आई वेंट टू चाइना 3 टाइम्स इन 2007. 2007 में मैं 3 बार जा चुका हूँ या गया हूँ. आगे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है? पता ही नहीं है, क्योंकि 2007 तो खत्म हो चुका है. तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आपका सिंपल पास्ट टेंस में ही बनता है. सो यूज योर सेंसेस एज वेल. ठीक है जी, ऐसा नहीं कि हम सेंस का इस्तेमाल किया नहीं और कूद गए मैदान के अंदर में. ठीक है. सो माय फ्रेंड्स, रादर आई से माय डियर डीप हार्टेड लविंग फ्रेंड्स. ठीक है, अगर आप इस टाइम तक बने रहे हो, ठीक है, तो दिस इज माय श्योरिटी कि आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थी या जितने भी कुछ डाउट्स थे आपके, वो क्लियर हो गए होंगे. एंड आई वुड बी रियली applicable enough to resolve all of your doubts with regard to the present perfect tense. तो ये आपका एक टेस्ट है. ठीक है, दिस इज द टेस्ट फॉर योर होमवर्क. तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए. टिल देन आई जस्ट हैव टू मूव असाइड. चलिए, एक्चुअली मेरे बाजू में एक थोड़ा सा फ्रैक्चर टाइप है, जिसमें मैं ज्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ. तो कोई बोलेंगे सर पट्टी वगैरह किसी बंद रखी, तो मेन रीजन यही है. ओके, बट स्टिल आई विल जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड अ लेक्चर फॉर यू. ऑलराइट, सो दिस वाज द टेस्ट. इसको अटेम्प्ट कीजिए और इसका जो आंसर है, आंसर की आई हैव जस्ट गिवन हियर. ठीक है, जो आपको ऊपर में टेस्ट दिया उसके आंसर की यहाँ पर है. ठीक है, तो इस आंसर की को आप समझिए, अटेम्प्ट कीजिए एट योर ओन. ठीक है, जो भी कुछ आपको पढ़ाया. एंड दिस इज माय श्योरिटी, अगर आप इस टेस्ट को, ठीक है, सब कंप्लीटली आप इसको अटेम्प्ट करने में अगर सक्सेसफुल हो पाते हो, एक बार डिसाइड हो जाओ. चलिए, ठीक है, इट मीन्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब आज के बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ठीक है, बिकॉज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट. जितना पॉसिबल था वो मैंने किया. और एंड आई थिंक दैट it has been a great journey with you, and you'll just find out these lectures very much important and useful for you. And now we will meet in our next class with the past perfect tense. Till then, goodbye, good luck, and take care of yourself. Bye guys.